हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं श्री राकेश सिंह जी, जो कि एक बहुत वेल नोन सिनेमेटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, जो भी आप इनको बोलना चाहें। ही हैज डन फिल्म्स लाइक अजहर, वन नाइट स्टैंड, अजहर जिसमें इमरान हाशमी थे, वन नाइट स्टैंड तनुज विरवानी एंड सनी लियोनी की। वेलकम टू माय चैनल राकेश जी। थैंक यू क्षितिज। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ। सॉरी मैंने आपको मतलब आज परेशान किया, क्योंकि आप वैसे भी थके हुए हैं, ट्रैफिक से काफी आए हुए हैं, आपने मुझे बताया था। बट मैं चाहता हूँ कि आप आपकी जो इन्फो लाइफ के बारे में, जो क्या कहते हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो मुझे इसके थ्रू पता चले, इसलिए मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था। आप जहाँ पे हो लगता है काफी ठंड है, आप मंकी कैप वगैरह पहन के मैं बैठे। लखनऊ में हूँ इस वक्त। अच्छा, लखनऊ में आप? कितनी ठंड है? एक्चुअली मुंबई में अरे यहाँ आजकल काफी ठंड ठंड है, है। तो लखनऊ में तो पूछिए मत। मुझे बता रहे थे मुंबई 12 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। हाँ, मुंबई में तो विदाउट फैंस होते हैं आजकल हम लोग। अच्छा। बहुत रेयर है। यहाँ तो बहुत ठंडा है, मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा है। मैं तो हीटर चलाया हुआ है पीछे। हाँ, मुझे तो आई कैन रिलेट, क्योंकि मैं भी खुद यूपी से हूँ। तो कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बनारस के पास एक जिला है, बलिया जिला। अच्छा, बलिया से हैं आप? हाँ, बलिया से हूँ मैं। अच्छा, सही है। आप तो मतलब पड़ोसी निकले। मैं खुद बनारसी हूँ, मतलब बनारस की पैदाइश है मेरी। ओह तो अच्छा। आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि बलिया से बॉम्बे तक का सफर कैसे किया आपने? बलिया से मैं मेरा आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इधर। हाँ। मेरे ग्रैंडफादर हम्म। ग्रैंडफादर वो आए थे यूपी से। हाँ। उनके 3 भाई थे, तो वो बीच के भाई थे, बोला मैं जाके कुछ बॉम्बे में करूंगा। हाँ। तो उस जमाने में वो ट्रेन वेन पकड़ के 4 दिन में जब मुंबई पहुंचा जाता था, वो उनमें हाँ। बहुत साहस थी बोलते हैं। हाँ। वो आ गए। हाँ। आए और वर्ली में हिंद साइकिल करके कंपनी थी, जो सबसे पहली साइकिल वाली कंपनी थी, हाँ। हाँ। साइकिल बनाती थी। हम्म। तो उनको वहां जॉब लग गया। हम्म। और फिर उसी तरह मेरी ग्रैंड मदर आई। फिर हम्म। माय डैड वाज बोर्न मतलब गांव में, देन दे शिफ्टेड। हम्म। तो हम मेरी तो पैदाइशी यहाँ की, मैं मुंबई कर बन के रह गया हूँ। अच्छा, आपके बट फादर यहीं से हैं, मुंबई से ही? फादर, हाँ, मुंबई से। अच्छा। तो फादर वाज आल्सो बोर्न, मतलब गांव में बोर्न हुए थे, बट ही स्टडीड उधर, फिर इधर आए। हम्म। तो मेरे 2 अंकल्स हैं, वो हम्म। भी यहाँ ही थे, एक नेवी में थे और एक बिजनेस करते हैं। हम्म। सो सब इधर ही थे, मुंबई में सब ही थे। शिफ्ट हो गए मुंबई? हाँ, तो सभी मतलब उनकी परवरिश यहाँ होने लगी। अभी मेरे हम्म। छोटे अंकल है, वो यूपी में है। हाँ। यूपी में ठाकुर फैमिली की काफी खेती बाड़ी है, हाँ। हाँ। और बीघा जमीन वगैरह है, बाग बगीचे है। तो हाँ। वो उनको वहाँ अच्छा लगता है, छोटे हाँ। जाते। तो मेरे डैड मतलब हम जितने मेरे फादर अंकल हैं, उनको गांव से बहुत प्यार है। हाँ। बट मुंबई शिफ्ट हो गए, काम करने लगे और तो। आप टोटल मुंबईया लौंडे हो? हाँ मतलब, लेकिन मैं हर साल गांव जाता हूँ जब भी कोई फंक्शन हो। हाँ। मेरे में वो देसीपना है, गांव वाला। हाँ। हाँ, लेकिन ये बोल सकते हैं कि मुझे लोग महाराष्ट्रन ज्यादा समझते हैं। हाँ। मेरा बोलना, चलना, और हाँ, मेरा। आपका फेस भी वैसा महाराष्ट्र जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा। हाँ, क्योंकि मैं वर्ली में हार्डकोर महाराष्ट्रन एरिया में पला बड़ा हूँ। वर्ली हाँ। 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 एक चौल है वर्ली हम्म। में, जो बहुत ही प्यारी है। हम्म। शायद वो चौल नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसकी एक अलग हिस्ट्री है। अभी मैं शिफ्ट हो गया बाजू में, सिद्धिविनायक मंदिर के पास में। अच्छा। हाँ, तो मुंबई का हूँ। जर्नी तो यहीं से शुरू हुई थी। तो आपके फादर फिल्म लाइन में ही थे या फिर? हाँ, मेरे फादर पहले हिंद साइकिल कंपनी में थे। मेरे हाँ। ग्रैंडफादर की जगह पे उनको नौकरी मिली थी। हाँ। उसके बाद उनके एक दोस्त थे, जो रविंद्र जैन म्यूजिक डायरेक्टर है, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। अच्छा। तो उनको कुछ इलनेस वगैरह कुछ हुआ, तो डैड उनके दोस्त से, डैड उनके साथ जाते थे। हम्म। तो उस समय उन्होंने उनको वहां रख दिया, तिवारी करके थे एक तिवारी। हाँ। तो जो बोले तू रह जाओ वहां पे, हाँ। ऐसे डैड बोलते थे, हमको तो पता नहीं। हाँ। हाँ। तो वो रविंद्र जैन के पास फिर हिंद साइकिल की नौकरी, फिर उधर काम करने लगे, तो उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा तभी शायद। हाँ। मैंने हाँ। कोई पूछा नहीं। हाँ। बट उन्होंने एक सिक्योर्ड जॉब इन साइकिल कंपनी का छोड़ दिया। हाँ। एंड देन वो रविंद्र जैन के पर्सनल सेक्रेटरी बन गए। अच्छा। टिल हीना, अप टिल रामायण खत्म होने तक मेरे डैड हाँ। उनके साथ ही थे। अच्छा, जॉब छोड़ दी थी हिंद साइकिल की? हाँ, तो उनके हम्म। पर्सनल सेक्रेटरी बन गए, तो हम्म। है ना। हम्म। और फिर राज कपूर के तो साथ। was he earning more money in being a personal secretary than हिंद साइकिल? दैट क्वेश्चन आई नेवर आस्क्ड। नहीं, मतलब बट फैमिली कंडीशन ऑब्वियसली अच्छी हुई पैसा थी क्योंकि वो पैसा। पैशन था, या फिर मतलब नहीं, कितना इंटरेस्ट आ पैशन रहा भी था, था। या फिर? जी, तभी तभी के लोग जैसे मेरे पिताजी अभी रहे नहीं। हम्म। तो मेरे एक बहुत ही अच्छे क्लोज फ्रेंड थे वो, है ना। हम्म। हर बाप बेटे का अच्छा रिलेशन था। हाँ। लेकिन उनको कभी मैंने पूछा नहीं, लेकिन वो यही बोलते कि अच्छा लगा था तभी अच्छा शायद लगा था। इसमें। हाँ हाँ। हम्म। और डेफिनेटली पैसे तो बहुत ज्यादा थे।
हाँ, मुझे याद है इन डैड साइकिल ने, से तो ज्यादा ही रहे होंगे। हाँ हाँ, और बहुत कुछ करते थे वो पैसों की वजह से शायद उनको एक आध चीज जो ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग एंड ऑल दैट, जो पहले नहीं पीते थे वो। अच्छा। हाँ तो वो दूसरा फिल्म लाइन में बहुत प्रिविलेंट भी है एक्चुअली, हाँ, ड्रिंकिंग और विंकिंग ये क्या सब। हाँ। उस टाइम पे वो थोड़ा ड्रिंकिंग का था, और हम्म, वो बोलते हैं मैं तो पीता नहीं था, राज कपूर जी के साथ एक दिन बैठा था तो बोले होम लेगा, तो बड़े आदमी ने पूछ लिया तो मैंने थोड़ा मना चख, नहीं कर सकते। हाँ। हाँ तो वो था। तो वो बोलते ये रीजन समझ ले तू, या पता नहीं मुझे, कभी हमने जब उनको, हाँ। मैंने स्टार्टेड ड्रिंकिंग अलॉट, तो हमने हाँ। पूछा था एक दो बार ऐसा कि डैडी नो, तो बोले यही रीजन है, अभी मेरे पास और कोई रीजन नहीं है मैं क्यों पीने लगा, और एक लाइन में क्या। हाँ, तू बोलना चाहे तो राज कपूर जी को उन्होंने ऑफर किया था, बट हाँ। उनका उससे कुछ उनका तो लेना। एक कैबिनेट हुआ करता था ना राज कपूर जी का, सिर्फ ब्लैक लेवल की सिर्फ बोतलें बोतलें हुआ करती थी, ऋषि हाँ कपूर ने मतलब अपनी उन्होंने बायोग्राफी में लिखा ऑफर है। किया कुछ ब्लैक लेवल, तो इन्होंने हाँ बोल दिया। हम्म। सो बोले यही रीजन है, अभी तेरे को बेटा और है, क्या बताऊं। रीजन दे रहा हूँ तुझे। तो राज कपूर जी के नाम पे उन्होंने ही कर दिया तो आपको था। फिर बचपन से ही था इंटरेस्ट इसमें, सिनेमा फील्ड में, कि आपको भी जाना है, जॉब करने का हाँ था? शायद, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड था ना, पता नहीं, हम्म। मैं इसके लिए डेस्टिनी था। हम्म। मेरे बिल्डिंग में मेरी जर्नी शुरू हुई जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ, शिव किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नाम लेना चाहूंगा हाँ। क्योंकि मेरी बहुत प्यारी बिल्डिंग है वो। हाँ। वहां पे यहाँ बचपन भी था। बचपन, मेरी जवानी, हम्म। मेरा सब कुछ बीता वहां पे। हाँ। 40 साल की उम्र वहीं बीती है मेरी। हाँ। आज भी मेरा जान उधर ही रहता है, बोलते हैं ना, हाँ। आत्मा वहीं रहेगी, हाँ। रहने यहाँ आ गया हूँ। वो वाला सीन है मेरा। तो सारी वहां मेमोरीज पे, तो वहीं पे है ना। हाँ, सारी मेमोरीज तो वही है ना। मेरी बहुत कुछ है वहां पे। हम्म। मतलब जैसे कि मेरा उस बिल्डिंग में काफी लोग फिल्म लाइन में थे। हम्म। तो जैसे मेरे नीचे जिनके घर पे मैं पला बड़ा, हम्म। एक उसमें एक मंगेश सावंत करके थे, जो टीना फिल्म्स करके एक कंपनी हुआ करती थी, हम्म। जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई थी। टीना अच्छा। फिल्म्स, हम्म। जिन्होंने बेनाम बादशाह, अच्छा, 90s में अनिल कपूर हाँ के साथ? 90, अनिल 80s कपूर, 90s में। हाँ वो सब फिल्में। तो हम्म। उधर वो थे, प्रोडक्शन मैनेजर थे शायद मंगेश हम्म। सावंत, जो वो भी नहीं रहे। तो उन्होंने नीचे के लड़कों लोग को लेके कैमरा अटेंडेंट बना दिया। हाँ। उसमें उल्लास थे, एक उल्लास फोपले, उमेश फोपले, ये जो लोग, फिर कुछ लोग प्रोडक्शन करते थे, तो ऐसा हम्म। वो पहले से सुनता था हाँ। कि यार आज शूटिंग पे जा रहे हैं। हाँ, तो अनिल कपूर के इसमें हाँ। जो एक्चुअली मेरा ब्रदर इन लॉ हम्म। होगा, है, हम्म। मतलब रहा नहीं वो भी, सो हम्म। वो भी जाता था उस लाइन में था। हाँ। क्योंकि मेरा लव मैरिज है सेम बिल्डिंग की लड़की के साथ। तो आपकी वो, तो खुद की फिल्मी स्टोरी लग रही है मेरे को। हाँ 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 शायद, या पता नहीं। तो वो था, तो उन लोग जाते थे, सुनता था मैं बहुत कुछ, और बचपन से उनसे इंटरेक्ट किया, क्रिकेट खेला है, और हम्म। डैड के म्यूजिक की तरफ था, लेकिन डैड का कभी ये नहीं था कि डैड को ऐसा था, होता है ना यूपी के लड़के, तू आईएएस हाँ। बनेगा, आईपीएस। हाँ, ये आईपीएस। तो बोलता ना, दुनिया में अगर आया तो यूपी का लड़का आईएएस या आईपीएस ही बनेगा। तो बचपन से डाला था इंजीनियर बनेगा, हाँ। एंड वी हैड सम लिटिल फाइनेंशियल इश्यूज हाँ। जब मैं बड़ा हो रहा था, तो फिर भी इंजीनियर बना, कुछ मेरे दोस्तों ने अच्छा, काफी। इंजीनियरिंग करी आपने? हाँ मैंने कहाँ से? केमिकल, बीआईटी से, बॉम्बे बी- इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, बॉम्बे से ही। हाँ, हम्म। और हॉस्टल में रहने का सौभाग्य नहीं मिला आपको, सब कुछ बॉम्बे नहीं से ही नहीं, है। हॉस्टल वाली लाइफ शायद मैं नहीं हजम कर पाता, मुझे ना हाँ। हम्म। वो नहीं जमता, हाँ। बोलते हैं ना हॉस्टल में रहना। तो आप इंट्रोवर्ट थे क्या बचपन में? इंट्रोवर्ट, नहीं पता नहीं क्या था पता वो। नहीं चला। हाँ कुछ पता नहीं चला। इंट्रोवर्ट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है हिंदी में, बिकॉज मैंने काफी लोग बोलते हैं, एग्जैक्ट आप बता सकते हैं क्या है, क्योंकि मेरे लिए ना वो कभी कभी मोस्टली वो होता है। शांत रहते हैं, जो ऐसी हिंदी कोई हाँ वैसे वही कुछ पता तो, नहीं है। मुझे वो बहुत लोग बोलते हैं लोगों से घुल मिल नहीं पाते, असामाजिक कह सकते नहीं हैं। नहीं नहीं, मैं तो पूरा सामाजिक हूँ, हम्म। इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तो घर में घुस के किसी के खाना वाना खा के दोस्ती बना के आ जाता हूँ, मेरा तो। एक्चुअली आप जिस एरिया में थे ना, वो पूरा हाँ एरिया हाँ, ही ऐसा होगा कि सबके घर एरिया, अपने ही घर हैं, सब मौसी हाँ हैं, कोई वो मामा वैसा है। ही है, वो 96 टेनेंट हमारे फैमिली थी। हाँ। कब मैं संडे के दिन क्रिकेट खेलते थे, किसके घर में दोपहर को खाना खा रहा हूँ, रात को खा रहा हूँ, पता नहीं। हाँ। हम कैसे वो जिंदगी के 18 साल में, बोलता ना 18-20 साल में, 21 साल की उम्र से काम करने लगा आफ्टर इंजीनियरिंग। हम्म। और बहुत ही फैमिली एटमॉस्फेयर रहता था। हम्म। जैसे मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस मेरे दोस्तों ने भरी है, हाँ। एंड क्योंकि मुझे इंजीनियर बनना था, जबकि जो 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 बंदा मुझे इस प्रोफेशन में लेके आया, उल्लास फोपले, हम्म। जो आज मेरे लिए फोकस पुल करते हो कभी हम्म। कभी,
तो वो मुझे तब बोले थे, यार किधर जा रहा है तू, तू जा हम्म, एफटीआई में, आजकल डीओपीज लोग को बहुत बारे से, तभी कैमरामैन बोलते थे, हाँ हाँ डीओपी का तभी हाँ कैमरामैन देख गिन के 4 है 5 है। हाँ बट घर से अगेन से सब था कि इंजीनियर बनेगा, तो मेरे दिमाग में था, तो मैं हाँ कोशिश की, 12th साइंस लिया विल्सन से, फिर बाद में मैंने डिप्लोमा किया बीआईटी से, एंड आई पास्ड आउट। और मैं स्टडीज में थोड़ा अच्छा था मुझे लगता है, हाँ आई वाज अबव एवरेज स्टूडेंट। तो हमेशा मैं 70s और 80s के बीच में रहता, 65 हम्म, 70 के बीच में। तो हाँ तभी के लिए बड़ी बात थी, तो लोगों को हाँ लगा ना यार ये टैलेंटेड है, ऐसा लगने लगा घर हाँ, वालों इसको को। अफसर बना दो इसको। हाँ हाँ, मतलब और घर का बड़ा था, हाँ, सारे कंधे मेरे पे ही दिए, "ए भाई कितने भाई तू"। बहन थे आपके? मेरा एक छोटा भाई है, हाँ, बट हम जॉइंट फैमिली में थे, तो मेरे अंकल के 3 बहनें हैं मेरी, और अच्छा, छोटे अंकल के 2 बहनें हैं, एक हम्म, भाई है। बट मैं घर का बड़ा था, तो हाँ डाल दिया भाई बेटा इंजीनियर बनेगा, तो बन गया था, एंड आई हाँ पास्ड आउट होपफुली बाय ग्रेस हाँ ऑफ गॉड आई कैन से। थोड़ा पढ़ लिया मैंने, हाँ, और इंजीनियरिंग कर ली। तब उल्लास ने बोला था, यार तू एफटीआई में जा, क्या ये सब करता है। हम्म, बट तब एफटीआई शायद ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन लेते थे, हाँ, और उतना रिस्क लेने के लिए मेरे में वो नहीं था, क्या आई पता। थिंक पीजी डिप्लोमा था और उसका डिप्लोमा सर्टिफाइड भी नहीं था, मतलब कि वो 2017 में ही हुआ है, डिग्री बनाया, उससे हम्म, पहले वो ग्रेजुएट डिग्री भी नहीं था, डिप्लोमा था। है ना, राइट ना। हाँ हाँ, हाँ ऐसा कुछ था। तो एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि व्हेन यू आर अवेयर ऑफ योर फाइनेंशियल बैकग्राउंड, एंड व्हेन यू आर अवेयर अबाउट एंड टू द गिव लाइफ। 3 years to it and या, after that no job prospects। हम्म और फिर वो तभी बहुत ही वो था ना, डीओपी हम्म बनना, कैमरामैन के बाजू में खड़ा होना। मैं जाता था शूट्स वगैरह को, हम्म देखता था कैसे होता था। तो शायद मेरे में उस समय उतना दिमाग नहीं था, हम्म कोई गाइडेंस नहीं थी हमें, तो हमें हम्म इंजीनियरिंग का बोला, इंजीनियरिंग पढ़ लेते, हम्म पढ़ लिया। हम्म जॉब वॉब के इसमें गिरा। हम्म, तो उल्लास ही था जो मुझे वो थे हरमेश मल्होत्रा, हाँ हाँ, हरमिंदर मल्होत्रा, नगीना फिल्म, और नगीना, दूल्हे इளையराजा। राजा। हम्म तो उसके पास एरी 3 कैमरा था, उधर वो कैमरा अटेंडेंट थे। हम्म तो मुझे कभी कभी बीच बीच में शूट्स में लेके जाते थे, चल यार तेरा हम्म पॉकेट मनी, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था ये शूट्स कॉलेज के में। टाइम में ही? हाँ कॉलेज के टाइम पे, हाँ, मतलब पॉकेट मनी आपने निकल पॉकेट जाए। मनी निकल जाए, हाँ, हाँ जो थोड़े क्या होता था उस 90s के दौर के दोस्तों की बात ही अलग थी, जबकि वो मेरे से हाँ काफी बड़े हैं, हाँ, लेकिन मैं उनमें रहा हूँ, क्रिकेट खेला हूँ, हम्म और मैं क्रिकेट अच्छा खेलता था, तो उसकी वजह से हाँ मेरे को ना थोड़े काफी लोग ले लेते थे। हाँ, अरे यार, तो उनके साथ ही उनके घर में मैं पला बड़ा, हम्म खाया पिया, मतलब चौल जैसे फैमिली होते हैं ना, घर पे आज बड़ा। तो सोच भी नहीं सकते, आज तो सारे बच्चे मोबाइल पे लगे मैं रहते हैं, पर मैं पहले ये एक ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, कम्युनिटी वो वाला। बहुत अच्छा होता था, तो वो मेरे को लेके जाते थे शूट्स पे, तो मैं शूट्स देखता था। हम्म तो मैंने एक बार बहुत पहले रॉयल पाम बना था, वहां पे एक शूट में गया रॉयल था। पाम्स, अरे, आ रहे हैं, हम्म बहुत पहले गोल्फ कोर्स बना था, नया नया था शूट के लिए। हाँ, तब एक शूट को गया था, फिर एक एड फिल्म शूट को गया, तो एक एक टाइम फर्स्ट टाइम एक डीओपी का नाम सुना था, मतलब काफी सुनता था, किरण डेवेंस करके थे। किरण देवहंस, हाँ, हाँ, तो उनका शूट था फेमस में, उनकी खुद की प्रोडक्शन हाउस थी तभी। हम्म तो मुझे बुलाया गया, उल्लास बोला आजा देख के। हम्म तो गया देखा, तो शायद तब पैसे मिले कुछ 400-500 रुपए, तो अच्छा लगा, हाँ, पॉकेट मनी। ये कौन से ईयर की बात है? ये 97 98 की, 97 जब मैं 98 में। 12th पास करके, हाँ तभी। तो मेरे ख्याल से किरण देवहंस उस टाइम में वो कर रहे होंगे, कभी खुशी कभी गम, या उसके बाद करी उन्होंने? उसके बाद की उन्होंने, अच्छा, उसके कभी बाद। खुशी कम, तब तक तो मैं इंडस्ट्री में आ गया था। अच्छा, तब मुझे आ गए याद थे। है, हाँ वो कमले फिल्मिस्तान में उनका सेट लगा था, और मैं बाजू में। तब आई तो थिंक वो तो 1999 में शूट हो रहा होगा वो, नहीं? नहीं, वो तो 2001 में था। 2001 में रिलीज हुई या ना? वन, या 1 की 2 में था, क्योंकि मुझे याद है आई वॉज इन इंडस्ट्री। आई थिंक 1 में रिलीज हुई है वो। हाँ लेकिन मैं, इसमें मोहब्बतें रिलीज हुई थी 2000 में। हाँ लेकिन मुझे इतना याद है, मोहम्मद कभी खुशी कभी गम की जब शूटिंग हो रही थी हम्म फिल्मिस्तान में, हम्म मुझे याद है तब मैं उधर था, क्योंकि मैं विनोद जी के कैमरे पे काम करता था, तो मैंने वो विनोद देखा हुआ प्रधान जी, विनोद प्रधान जी। सारे बड़े डीओपी के साथ काम किया आपने, सबको असिस्ट कर। मैंने किरण देवंस के साथ काम नहीं किया, मैंने हाँ उनको एक बार, मेरा पहला शूट मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हाँ, हम्म उनको देखा मैंने, हाँ और मेरे फ्रेंड जो उल्लास है, उन्होंने मुझे लेके गए, हाँ, और मेरे सारा सब कुछ बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे फ्रेंड से रिलेटेड है काफी। हम्म मैं हमेशा बोलता हूँ कि शायद मेरे माँ बाप के कुछ अच्छे कर्म थे, हम्म मुझे अच्छे लोग मिलते गए। हम्म। और मैं लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था इंटरव्यू में, कार मिलते गए और कारवा बनता गया। एक्चुअली मैं अपने जो मेरे व्लॉग्स है ना, उसमें बार बार बच्चों को बताता हूँ, मेरा भी मुंबई में 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है, एंड आई हैव रियलाइज ओवर ऑल दिस टाइम
कि टैलेंट अपनी जगह, नॉलेज अपनी जगह, लोग नॉलेज टैलेंट के चक्कर में पड़े रहते हैं, सब करते हैं, बट द ओनली थिंग दैट यू कैन अर्न इन मुंबई इज ह्यूमन रिलेशंस. इफ यू आर गुड इन मेकिंग ह्यूमन रिलेशंस ना, यू विल नेवर डिवॉइड ऑफ वर्क. काम आपको मिलता रहेगा. लोगों से बात करो, लोगों से रिलेशनशिप बनाओ. कमरे में बैठ के आप सिर्फ वीडियोस देखते रहो, ट्यूटोरियल देखते रहो, अपना कुछ कैमरा देखते रहो, उससे कुछ नहीं होता. यार मैंने कोई ट्यूटोरियल नहीं देखा. मेरे पास कोई डिग्री नहीं है सिनेमा की. हाँ ना, मेरे पास कोई सिनेमाटोग्राफी की डिग्री नहीं है, और मैं जो कुछ बना प्रैक्टिकल बनाऊं और देख देख के बनाऊं. फिल्में भी देखी है, फिल्में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बुक्स भी पढ़ी है मैंने, एंड आई वाज फॉर्चुनेट कि मैं पढ़ा लिखा अटेंडेंट था विनोद प्रधान के कैमरे पे. और मुझे याद है जब देवदास शूट हो रही थी, तब मैंने 2001 में उनको ज्वाइन किया था उनके कैमरे पे. वो भी उल्लास ही लेके गया था मुझे. तो कमिंग बैक टू, क्योंकि वो फिर विनोद जी के कैमरे पे काम करता था. हाँ 97 का बता रहे थे. हाँ, तो 97 98 में वो 99 में मेरी डिग्री खत्म हुई इंजीनियरिंग की. एंड देन मैं एक साल कुछ नहीं किया, यू नो. तो एक साल इधर उधर ही मैंने जॉब्स देखे. मेरे को ओबराय वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जॉब मिला. मेरे को आरसीएफ में एक जो हमारा एम होता था जब हम पढ़ते थे, अरे आरसीएफ में जॉब मिले, नो. आरसीएफ क्या है? राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो नायन में है. केमिकल ब्रांच वालों के लिए वो काफी बड़ा होता है, नो. सॉफ्टवेयर वालों के टीसीएस इन्फोसिस है. तेल के फैक्ट्री में काम करूंगा, ये सब सपने होते ना. 4 लाख 5 लाख कमाएंगे, वो साला. तो तब ऑफर हुआ था 600 रुपए की नौकरी, और वाटर सरकारी एज ए ट्रेनी. पहले वो हर चीज में तो आपको घसना पड़ता है, लेकिन फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो ओबराय होटल में था, उसमें मुझे अगेन ट्रेनी का कुछ 900 रुपीज का जॉब था. बोला यार ये करूंगा तो घर कैसे चलेगा, है ना. तो था नहीं, और साइमल्टेनियसली ये सब देखता ही था. और घर वालों क्या ओपिनियन थी इस पे कि जॉब करो? घर वालों की एक्चुअली कोई ओपिनियन नहीं थी कि इंजीनियरिंग बन जाओ. डैड तो बोलते थे तेरे को जो अच्छा लगता है कर. और हमारी माँ तो बहुत ही इनोसेंट है, नो, उस टाइम की. उनको बच्चे पूरा भरोसा. मेरा बच्चा मेरे लिए राजा है, ना. तो अभी शी हैज बिकम लिटिल एक्टिव एंड ऑल दैट. तभी भी काफी एक्टिव थी. मेरे पालन पोषण में उनका ही काफी हाथ है. लेकिन उनको ऐसा कुछ ना. फिर चाचा इंस्ट्रक्ट करते थे, छोटे चाचा थे, वो बोलते थे मुझे, यू नो, कि इंजीनियरिंग कर, IAS IPS की बुक लाके देते थे, पढ़ते थे. उनको लगता था शायद ये कुछ करेगा हमारा बेटा, परसेंटेज अच्छी लाता है, नंबर अच्छे आते हैं, पास हो जाता है तो शायद हो जाएगा. बट मैंने किया. आई हैव नेवर, जो मुझे दिया गया, जब भी अगर मुझे लगता है कि ये करना चाहिए, तो मैं ऑनेस्टली करता था. क्योंकि ऑलवेज बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा से रहा है, शायद बचपन से रहा है, कि अगर कोई चीज मैं करता हूँ तो अच्छे से ही करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ना. तो मेरा वरना मत ही करो. हाफ हार्टेड कभी अप्रोच रहता नहीं है. जो चीज मैं करना चाहूंगा और जो चीज मैं नहीं करना चाहूंगा, तो फिर कोई भी आ जाए मैं सुनता हूँ. तो मेरी माँ बोलती है सुनता सबकी है, करता सबकी है. तो वो वाला है, ना. दैट काइंड ऑफ अप्रोच हमेशा से था. कोई ऐसा ये नहीं था कि हमें मतलब क्या था कि हमारे टाइम पे, मुझे लगता है मेरे टाइम पे मेरा अप्रोच था कि बेसिक सर्वाइवल हो जाए लाइफ में. अच्छा, उस टाइम पे यही था. मतलब अब ये करना है तो करना है. अभी इंजीनियरिंग. अच्छा, गर्लफ्रेंड तब तक आपकी बन चुकी थी जो भाभी अभी? अरे हाँ, गर्लफ्रेंड. अभी तो आप पूरा इतिहास पूछेंगे तो गर्लफ्रेंड तो नहीं, क्योंकि वो भी बर्डन होता है ना, शादी करनी है, ये करना है, वो करना है. जस्ट वो अलग था. वो अलग चल रहा था. वो तब दिमाग में था भी नहीं, क्योंकि इमेच्योर यार. आप सोचो ना, 18-19 साल की उम्र में. हाँ, बट सपने काफी देखते थे, गिरगांव चौपाटी पे बैठ के, या फिर कभी बस में ट्रैवल करते. तो एक्चुअली उस टाइम में आपको क्या बनना था? मतलब कुछ दिमाग में था कि मेरे को, मतलब कुछ मेरे दिमाग में सिंपल था. मैं आपको बताऊं, मैं कोई स्टोरी नहीं बताना. मेरे दिमाग में ये था कि यार मेरा एक घर हो, मैं सर्वाइवल हो जाए मेरे लाइफ में. क्योंकि हम 90s में, अगर आप किसी भी लड़कों को पूछोगे जो 90s, जो अभी अर्ली 80s में जो बॉर्न हुए हैं, अपने लिए, हमारे लिए तो वही था कि यार काम मिल जाए, सर्वाइवल हो जाए. क्योंकि हमारे टाइम पे वो मीडियम नहीं था. मीडियम जो आज के तारीख में आपको एक्सपोजर है ना, वो नहीं था तब. नहीं, या होगा, लेकिन हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली की तरफ के जो दोस्तों ने देखा, घर वालों ने बोला, वही था. आप किधर गूगल सर्च नहीं था.
फोन भी करना है, फोन होना बड़ी बात होती थी यार, मुझे पता है। पीसीओ जा रहे हैं। हाँ, गर्लफ्रेंड से तो पीसीओ पे बात करता था मैं, कॉइन एक लेके। फोन होता है वो घर के मेन रूम में होता है, सब वहां पे हाँ, प्राइवेट बातें नहीं, तो होनी हमारे घर चाहिए। पे तो फोन भी नहीं था। अच्छा, हाँ, पीसीओ जाना पड़ता था सीधे। पीसीओ ही जाना पड़ता था। हम्म, मैंने स्टार्टेड अर्निंग तो एक फोन लिया गया, है ना। हाँ तो फोन होना, केयर ऑफ नंबर दिया जाता था बाजू वाले का। हाँ हाँ। तो बाजू वालों को काफी बेचारे सताए गए हैं। तो तभी फोन होना बड़ी बात होती थी। तो आई थिंक मेरे दिमाग में ये था कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं अच्छी सी नौकरी करूं, और मैं शायद, मेरे दिमाग में हमेशा था कि यार अरब कंट्रीज में केमिकल इंजीनियरिंग को अच्छा ये मिलता है। हम्म मेरे दिमाग में था हाँ, इंजीनियरिंग करूंगा, 2-3 लाख रुपए महीने के मिलेंगे। हम्म, हाँ, घर चलाऊंगा, सर्वाइवल हाँ हो जाएगा, अपना हाँ घर हो जाएगा, क्योंकि जॉइंट फैमिली घर था हमारा, है ना। हाँ और जब लोग बड़े होते जाते हैं तो काफी कुछ रूम छोटा हो जाता है ना। हाँ, अच्छी लाइन है। हाँ, हाँ। तो लोग तो बड़े होते हैं, रूम छोटे हो जाते हैं, और फिर पैर लंबे हो गए तो फैलाना भी पड़ता है, वो अभी उतने ही थे, तो हर आदमी को सोचना पड़ता था। तो शायद मुझे में था पहले से वो कि हाँ मैं करूँ हम्म कुछ। ये तो जरूर था कि कुछ नाम करूँ, हम्म कुछ तो हो रिस्पेक्टफुल, अच्छा सा। हम्म। वो तो हमेशा से दिमाग में था। तो ये आपको जॉब मिली 600 रुपए वाली, फिर क्या हुआ? नहीं, मैंने जॉब की नहीं वो। की नहीं, मिल गई थी पर। मैं सोचता बहुत हूँ, मेरा हम्म है कि कोई चीज अगर मुझे मिली ना, हम्म अभी तो जरूरत से ज्यादा सोचता हूँ, पहले तो हम्म नहीं था, केयरलेस सच है। हम्म मैंने सोचा यार 600 की नौकरी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, हम्म हाँ कुछ होगा, सर्वाइवल नहीं होगा। फिर मैंने बोला नहीं यार, 2-3 हजार की तो चाहिए, हम्म तो फिर मैं और 1-2 इंटरव्यूज के लिए गया अंधेरी वगैरह में। हम्म, तो तब तक उल्लास मेरे को वापस शूट पे लेके गया, एक शूट में दिल्ली में। हाँ और तब मुझे यार 7-8 हजार रुपए मिल गए, कुछ 6 दिन हाँ। का शूट था। अब मुंह में खून लग डे गया। नाइट शूट था, हम्म हाँ, एडवर्टाइजिंग का। तो हम्म, सचिन पिलगांवकर जो मराठी हाँ एक्टर है, हाँ हाँ। वो डायरेक्टर थी, और डायरेक्टर थे। हाँ डायरेक्टर थे। हाँ उनकी वाइफ और श्रीराम, जो उनकी वो कैरेक्टर में जो अभी नहीं रही, क्या क्या वो श्रीराम लागू नहीं, रीमा लागू। रीमा लागू। हाँ, तो उनका एक शो आता था, हम्म। उनकी वाइफ का, सुप्रिया पिलगांवकर का, और रीमा लागू। श्रीमान श्रीमती। हाँ, ऐसा कुछ हाँ था। हाँ वो दोनों सास बहू थे, तो ऐसा कुछ हाँ ऐड हाँ, नहीं नहीं, हाँ सॉरी, कुछ और नाम था, मैं नाम मैं हाँ, भी भूल गया। हाँ, तू मैं ऐसा कुछ नाम तू था। तू मैं, हाँ तू मैं। हाँ, तो उस टाइम पे उनके एक एड थी, दिल्ली में शूट था, तो वीडियो एसेस पे कोई नहीं था। हम्म उल्लास बोला चल तुझे लेके जाता हूँ, तो हम्म मुझे लेके गया। हम्म और डे नाइट शूट था, हालत खराब हो गई दिल्ली की गर्मी में। और मुझे याद है प्रहलाद कक्कड़ जो जेनेसिस प्रोडक्शन हाँ, लिए था, प्रहलाद वाज कक्कड़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट एट दैट टाइम। आया। तो तब मैंने काम किया, तो वहां पे मिले मुझे एक बहुत अच्छे इंसान जिनका नाम है लक्ष्मण उत्तेकर। हाँ, जो अब बहुत बड़े डायरेक्टर ही बन गए। हाँ, हम्म, और आदमी भी बहुत बड़े हो, हाँ डायरेक्टर भी बहुत बड़े, सिनेमाटोग्राफर भी बहुत बड़े थे, और हाँ। हम हर चीज में बेस्ट थे। तो हम्म तो उधर मिले, तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, हम्म और काफी कुछ ये हुआ। तो शायद दैट वाज माय स्टार्ट ऑफ माय जर्नी। हम्म फिर मैं घर आया, फिर वो पैसे मिले कुछ 7-8 हजार रुपए, और धीरे धीरे फिर एक दिन शूट को जाने लगा, दूसरे हम्म। बार फिर बुलाया। लक्ष्मण सर फिर ने। हाँ, हम्म लक्ष्मण ने बुलाया, और फिर उल्लास भी बुलाने लगा, मतलब हम्म उल्लास तो भाई जैसा ही था। हम्म। तो लक्ष्मण काफी अच्छी तरह कि यार तू तो वो पढ़ा उस लिखा टाइम काफी एक्सपीरियंस हो चुके थे, या फिर ही वाज आल्सो स्टार्टिंग अप, लक्ष्मण जी? है, उनको एक्सपीरियंस था। उनका एक्सपीरियंस था। क्या है, काफी एक्सपीरियंस था। ही वाज फ्रॉम एफटीआई है ना? नो नो, लक्ष्मण इज नॉट फ्रॉम एफटीआई। अच्छा, उन्होंने भी ऐसे इंडिपेंडेंट स्टार्ट किया है। डिपेंडेंट। हम्म। उनकी जर्नी तो बहुत ही अलग है। यू शुड अच्छा, एक्चुअली इंटरव्यू हिम एज वेल। नहीं मैं करूंगा उनको जल्दी, आजकल बिजी बहुत हो गए ना, बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत अप्रोच बिजी है, करने में हाँ। प्रॉब्लम होती है मुझे। खैर। वो नहीं, बट वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। हम्म। तो मैं बोला नो, अच्छे 2 ह्यूमन बीइंग मिले, एक उल्लास, एक लक्ष्मण, और शायद मैं भी अच्छा ह्यूमन बीइंग हूँ, रिलेट हो गया। तो मुझे लगता है, तो तो आज आपने एड्स करने शुरू कर दिए? एड्स, मतलब वी वर कैमरा अटेंडेंट्स, वी वर नॉट। हाँ। हम विनोद जी के कैमरे पे, नया हम्म। कैमरा था 435, उस पे वो आए थे, और हम कैमरेस लेके जाते थे, फोकस पुल करते थे कभी अच्छा, कभी, आप कंपनी के लिए काम कर रहे थे? या विनोद जी के। तो विनोद हम क्या, बस, विनोद प्रधान जी? विनोद प्रधान हाँ। जी के खुद के कैमरेज है। वो सुना है वो डांटते बहुत है। नहीं, वो डांटते, हाँ, उनका वो था कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड, अच्छा, लेकिन मैंने वो, उनका इंटरव्यू लिया है उनके घर पे जाके, एक अच्छा डेढ़ लिया घंटे का। आपने? हाँ। वेरी गुड। मेरे को तो अच्छे से इंटरव्यू दिया, पर मैं बहुत डरा हुआ नहीं, था। वो नहीं, उनका ऐसा है कि
काम के रिलेटेड बहुत डांटते हैं उनको, बहुत ही डिसिप्लिन्ड, और उस टाइम पे तो फिल्म कैमरास के टाइम पे बहुत ही डिसिप्लिन होता था, बहुत डिसिप्लिन। तो उनको कोई बकवास पसंद नहीं थी। एंड तो ही वाज सो फोकस ऑन हिज वर्क कि उनको किसी का मतलब उनको उनका ही सुनना था, उनको किसी और उनको अपने काम से प्यार था। मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने तो कभी डांट नहीं खाई है ना, लक्ष्मी ने कभी खाई थी एक बार शायद, तो हम लोग को पता था कि उनको काम अच्छा करके आप दोगे कुछ नहीं बोलते हो। हाँ, उनके इफ्स एंड बट्स होते, ऑब्वियसली कोई कोई आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, या फिर कोई चीज पे गुस्सा आ जाए, ऐसे लोग बोलते थे वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। बट मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कभी वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद काम अच्छा नहीं करता तो गुस्सा होते हैं, और तब कुछ लगता था यार गुस्सा होता है। लेकिन आज जब मैं खुद सिनेमाटोग्राफर बना हूँ या खुद जो बच्चे केयरलेसनेस करते हैं तो इरिटेशन होता है, मुझे भी अभी कोई पीछे बात करेगा ना तो इरिटेट होता है, फोकस लूज होता है, मैं चिढ़ता हूँ, जो मुझे फिर रियलाइज होता है अरे यार ये तो वही बात हो गई है ना। हाँ, बट तभी थोड़ा वो उनका ऐसा ये था कि वो चिढ़ते हैं, बट टचवुड हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं। एंड आई थिंक वी यूज्ड टू ओनली कनेक्ट विद वर्क, और उनको काम अच्छा करके तो शायद ही इज द मोस्ट हम्बल, मोस्ट सिंपलेस्ट मैन। आपने तो इंटरव्यू लिया है तो यू वाज शायद 30 मिनट अगर आपने सेंसिबल क्वेश्चंस पूछे तो करेक्ट जवाब देते हो। नहीं, एक्चुअली मैं उनका इंटरव्यू, मैंने उनके फोन में बात की, मैं उनका इंटरव्यू लेने गया तो आई डोंट थिंक ही वाज टेकिंग वेरी सीरियसली, मुझे बहुत सीरियसली ले नहीं रहे थे वो। जब मैं घर पहुंचा तो ऐसे ही बैठे हुए थे टी शर्ट में। फिर मैंने कैमरा निकाला, ट्राइपॉड निकाला, सेटअप निकाला, साउंड सेटअप और ये सारी चीजें निकाली, सब निकाली। थोड़ी देर में कहता चलो रुको, अंदर उठ के गए, शेव वेव करके फिर वापस आए अच्छे कपड़े वपड़े पहन के। फिर उन्होंने बड़े उससे इंटरव्यू दिया। उन्होंने सोचा कोई लड़का आएगा ऐसे इंटरव्यू करके चला जाएगा, बहुत अच्छे से उनका इंटरव्यू दिया मैंने। बहुत बहुत मतलब मैं तो एकदम ही वो हो गया कि उन्होंने इतने प्यार से मुझे घर पे बुलाया और इंटरव्यू दिया, सब कुछ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। सो दैट वाज कॉन्ट्रास्ट टू द थिंग्स दैट आई हैव हर्ड अबाउट हिम। नहीं, वही है ना, क्या होता है इंडस्ट्री में एक बात चल जाती है। हमें भी था, हमने 4 साल का भी काम किया। आई थिंक मैं आगे भी बताऊंगा कि ही इज बीन द मोस्ट कोऑपरेटिव पर्सन यू एवर मीट। अगर आप में टैलेंट है तो वो आपको रोकेंगे नहीं। हाँ, विनोद जी तो ऐसे थे कि क्या कर रहे है, तो इधर है, हाँ कर ले, ऐसा बात कर ले। उनका कभी नहीं था कि एक आदमी को मैं गुलाम बना के रखूं। जो उस जमाने में काफी असिस्टेंट्स और डीओपीज ऐसे होते ना जो रहते थे, तो ही वाज, अगर आप उनसे कोई नॉन टेक्निकल बंदा बात करे, जो बकवास कर रहा हो, गंद बात कर रहा हो, उसको कुछ पता ही बनने की कोशिश कर रहा हो, हाँ, शाना तो कोई उनके सामने बन ही नहीं पाता था उस टाइम पे, आज भी नहीं है। बट इफ सम पर्सन इज टॉकिंग सम लेमैन थिंग्स जो रिलेटेड नहीं है, तो उनका तो ऐसा क्या बोल रहे हैं, तो उनको सिर्फ अपनी काम और टेक्निकल बातों से मतलब था शायद। और आई हैव नेवर हर्ड हिम गॉसिपिंग एनीथिंग, आई डोंट नो। मैंने जितना जाना है उन्हें, आई थिंक ही इज कितने समय काम किया आपने उनकी कंपनी में एज अ कैमरा अटेंडेंट? 4 साल, 1999 से 2003 तक। 2001 से 2004 तक। अच्छा, कैमरा अटेंडेंट में काम किया आपने? या सो यू वर गेटिंग मंथली पेमेंट, और ये शूट पेमेंट आ रहा था? फ्रीलांस कर रहे थे? शूट पेमेंट मतलब बाकी अगर काम शूट नहीं है तो आप घर पे खाली बैठे थे? हाँ, बट हम कभी खाली बैठते नहीं थे, लगातार शूट आता। हाँ, कैमरा है तो लगातार ऑक्यूपाइड रहता होगा। नहीं, हमारा ऐसा था ना, जब अभी क्या बोलूं, मुझसे तारीफ करो, वी वर द मोस्ट वांटेड अटेंडेंस इन द फिल्म इंडस्ट्री इन एडवर्टाइजिंग एट दैट टाइम। कौन से फिल्में और करी आपने, किन के साथ काम किया? एड्स, मेजरली एड्स किए। मतलब मैं जब लक्ष्मण और हम उल्लास वगैरह साथ में थे, उनका और एक कैमरा आया तो मुझे रखा गया वीडियो असिस्ट पे, जो सेकंड कैमरे पे, तो मैं लक्ष्मण के अंडर सीखने लगा। एंड उसको ही वाज सच अ गाय कि 30 डेज में हम 40 दिन काम करते थे, 40 शिफ्ट, 45 शिफ्ट। हाँ, हम घर नहीं जाते थे। हम एक शूट से दूसरी शूट, दूसरी शूट से दूसरी शूट, रात को 2 बार। हमारा ऐसा था कि शाम को ना कैमरामैन ना थैंक यू बोल के जाना चाहिए अपने को। वो हमारा प्रेजेंटेशन होता था। तो वी यूज्ड टू मेक द कैमरामैन, द सिनेमाटोग्राफर सो कंफर्टेबल। और क्योंकि एक नाम जाता था उसके साथ, जो विनोद प्रधान का कैमरा, तो इटसेल्फ एक अलग रिस्पेक्ट होती थी। सो वो डेडिकेशन से उसने जो काम करता था, तो वी यूज्ड टू, ऐसा था कि बाबा हर आदमी को इम्प्रेस करना है हमें। अच्छा, ये कैमरा अटेंडेंट मुझे तो पता है, वैसे मैंने शूट पे काम किया, पर आप अपने उसमें बताइए कैमरा अटेंडेंट का बेसिक काम सेट पे क्या क्या होते हैं? सब होता है। अगर चीज आप सीखना चाहोगे और आप करना चाहोगे तो
इंडस्ट्री में नहीं, हर कोई जैसे बच्चे जो कैमरा अटेंडेंट बनना चाहे, आना चाहे, उनके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो होता कैमरा था देखिए जॉब क्या होता है, प्रोफाइल। अभी तो अलग हो गया है। अभी तो मेरे डिजिटल की वजह से। हाँ, तो मेरे खुद के 2 कैमरेज हैं, मैंने खुद 2 हाँ, कैमरा खरीदे। कौन से, एरी? हैरी, हाँ। हाँ। तो तब क्या था, फिल्म कैमरास होते थे। वो फिल्म ज्यादा डिफिकल्ट होता है, रील वील सब। हाँ, तो तब फिल्म कैमरा होते थे, मैगजीन होते थे, सेटअप वही होता था, हम्म। आज भी वही है। हम्म। सिर्फ एक कैमरा होता था जिसमें मैगजीन लोड होती थी, जिसको मैगजीन हम्म। बोलते थे, और हाँ। गेट होता था। हम्म। सो एक बंदा चीफ अटेंडेंट होता था, हम्म। चीफ कैमरा उसको हम्म। फर्स्ट बोल सकते हैं आप। हम्म। तो वो सारा कैमरा संभालता था, बुकिंग्स लेता था, और सब हम्म। कुछ माउंट करना उसके हम्म। पूछे बगैर और फिर हम सेकंड होता था जो लोड करता था मैगजीन। हाँ। मैगजीन लोड करना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, क्योंकि हम्म। उसमें पूरी जान बसी है पूरी। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डीओपी सब चिल्लाएंगे गलत हुआ तो। लोड लोड करके उसको थ्रेड करना होता था मैगजीन में, वो सेकंड अटेम्प्ट। अच्छा। और फिर वीडियो असिस्ट होता था, जब मैं वीडियो असिस्ट ऑपरेटर था, हम्म। जिसका आउटपुट आता था मॉनिटर में, तो उसको हाँ। वीएचएस पे रोल करना पड़ता था। हम्म। रोल कैमरा तो रोल वीडियो असिस्ट, तो वीडियो असिस्ट रोल होके वो शॉट दिखाना पड़ता था। हाँ। हाँ। तो वीएचएस और वो था। हम्म। तो 3 अटेंडेंट जाते थे, तो वो 3 अटेंडेंट का ऐसा काम डिवाइडेड होता था। हम्म। बट तीनों हम साथ में मिलके काम करते थे, तो कभी मैं लोड कर लिया, कभी उसने लोड एक्चुअली कर मुझे एक चीज पूछनी है इसमें, वीएचएस, एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी मुझे भी नहीं पता है जो आप बता रहे हो कि कैमरा जो रील शूट करता था वो लिया। अभी जैसे लाइव टीवी में दिख जाता है मॉनिटर में, तो पहले हम्म। वैसे दिखता था या कैसेट में रिकॉर्ड होता रहता था? नहीं, लाइव दिखता था। अभी हाँ। कैसे शोगन आ गया है। हाँ। तो पहले क्या होता था, कैमरे से आउटपुट होता था, एक बिल्ट इन वीडियो एसेस आने लगा 435 हाँ। में, जो एरी 3 में नहीं था। हाँ। तो बिल्ट इन उसमें से एक बीएनसी केबल होती है। हम्म। बीएनसी वो जाती है कैमरा मॉनिटर इन में, हाँ। वीसीआर में जाती थी, तो वीसीआर में इनपुट मिलता था। तो हाँ। वीसीआर में रिकॉर्ड करते थे, अच्छा, क्योंकि वीसीआर में रिकॉर्ड करते थे, हाँ। हाँ, क्योंकि अगर डायरेक्टर को प्लेबैक देखना है, हाँ, शॉट का अगर तो परफॉर्मेंस देखना रिकॉर्ड है, तो तो करना ही वीडियो पड़ेगा। देखना है। हम्म। क्योंकि फिल्म कैमरे में तो आपको, जैसे आजकल डिजिटल में आप प्ले बटन हाँ। दबाओ तो कैमरे में भी प्ले हो रहा है, मॉनिटर में भी प्ले हो रहा है। हाँ। हाँ। तभी वैसा था नहीं। तभी हाँ। था कि आप रोल करो, तो हम्म। वीएचएस में रोल होता था। हम्म। आपको वीएचएस में रोल करना पड़ता था, ऑटोमेटिक भी नहीं होता था, रोल करना पड़ता था। हाँ। तब जाके वो शॉट रिकॉर्ड होता था। हम्म। और वो शॉट रिकॉर्ड होने के बाद फिल्म में तो शूट हो गया। अभी हाँ। फिल्म में आप जब तक प्रोसेस नहीं करोगे तो दिखेगा नहीं ना, हाँ। हाँ। फिल्म था। हम्म। तो फिर किसी को प्लेबैक देखना है कि एक्टर ने ठीक से लुक दिया है या परफॉर्म हम्म। किया है या लाइटिंग, तो मॉनिटर में देखना होता था। हाँ। तो वीडियो असिस्ट बोला जाता था उसको, वीडियो हम्म। असिस्ट। तो जो नेक्स्ट शॉट होते होंगे वो तो ओवरलैप हो जाते होंगे ना उसके ऊपर, पीछे का नहीं बहुत ज्यादा नहीं देख पाते होंगे। नहीं, 2 3 घंटे का नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, रहता होगा। 3 घंटे की रिकॉर्ड VHS 3 आवर्स आती थी ना। अच्छा, 3 आवर्स अगर का होता था। आपकी एज क्या ऐसी थी, वो मैं पूछना चाहूंगा। मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्योंकि 90s में आपने VHS पे फिल्में देखी होगी, नहीं मैंने देखी? देखी है, हाँ मैंने देखी है। तो VHS 3 घंटे की होती थी। तो एड होता था। हाँ। एड में क्या होता था कि 30 सेकंड में आप कितने शॉट, तब लेते भी थे लोग, 20 हाँ। शॉट 30 शॉट, तो दो हाँ। चार दिन का एड होते थे तभी, 4 या हाँ, 5 दिन में। 1 घंटा 2 घंटे का, हाँ, रिकॉर्डिंग होता हाँ, तो होगा। घंटा रिकॉर्डिंग मैक्स, हम्म। हम्म। तो रिहर्सल किसी को करना है तो VHS रोल कर लो। तो हम्म। काफी चीजें VHS के थ्रू शॉर्ट होने लगी थी। हाँ, तो वहां से आपने सारी चीजें सीखी। हाँ, मतलब वहां से मैं बहुत कुछ वहीं से सीखा, मतलब हाँ। मुझे जितना कुछ आता है, हम्म। मैं हर किसी को बोलता हूँ, या जो भी मुझे पूछता है, हर हम्म। किसी, मतलब रास्ते पे किसी को खड़े नहीं, जो भी मुझे पूछता है, मेरी सारी नॉलेज वहीं से। हम्म। मैं आज जो कुछ है वो 4 साल जो मैंने काम किए, हाँ। उसके साथ उसके बाद भी मैं एवरी डे इज अ लर्निंग। हम्म। आज भी कुछ सीख के आया हूँ, एक पैक शॉट। हम्म। पता ही नहीं था कि बॉल डालने से इतना फ्लैश होगा। अच्छा। तो रोज सीखता हूँ, लेकिन हम्म। उस टाइम की जो सीखना है, मतलब हाँ, अगेन वो, फाउंडेशन नॉलेज एक तरह से कह सकते हैं उसको। वो लक्ष्मण के साथ जो मैं सीखा हूँ, हम्म। वो एक अलग है। तो हम एक बड़े मियाँ छोटे मियाँ टाइप हो गए थे, वो काफी हाँ। लंबे थे। तो हाँ। वो जो मेरी उस समय के, जो मैं 40 डेज काम करता था, 30 डेज में हम 45 शिफ्ट करते थे। हम्म। एक दिन भी बैठते नहीं थे घर हम तो। हम्म। शूट से निकले, दूसरे शूट में गए, हम्म। 4 घंटा सोए हैं। कभी हमने कभी शिकायत नहीं की था, हमें मजा आता था। हाँ। एक आध महीना अगर 30 शिफ्ट हो गए तो हमको लगता था यार इस महीने कम हो गया, अच्छा। वो वाला था। एंड हम्म। वी वर लाइक बैंग ऑन। आप बोल हाँ। सकते हो, आप मतलब लोग बोलते हैं आज भी। आज जहाँ हम्म। मैं गया था, हम्म। जोएल के स्टूडियो में, एक काफी हाँ, नामचीन प्रसिद्ध। जोएल फोंसेका। हाँ। वो तो नंबर 1 में कैसे एकमात्र हैं जो प्रोडक्ट शूट इतना हाँ, अच्छा तो करते हैं। वो हमको उस टाइम से जानते हैं जब हम्म। मैं और लक्ष्मण साथ में उधर उस पे थे, तो आज भी मुझे गए तो पूछे पहले
कैसा है रे। आई रिमेम्बर फिर हमने कुछ बोला, हमने बनारस में कुछ काम किया था 2002 में। हाँ, तब से हम उनको जानते हैं। उनको तो हमारा ही कैमरा लगता था, ऐसा। हाँ, सो वो था, दैट काइंड ऑफ, हमेशा से तो हमको बेस्ट रहने की आदत हो गई थी शायद, हाँ, कि वो था ना कि डीओपी ने थैंक यू बोलना चाहिए, प्रोडक्शन ने बोलना चाहिए, यार यही बंदे अच्छे हैं, तो आपने डिसाइड किया था इसमें आप करियर बनाना है, ये हाँ, अभी चीज? क्या, पहले 3 महीने शुरू कर दिया था, फिर वो मेरे को रख ही लिया। मैं सोचा, लेकिन उसके बाद भी मैंने इंटरव्यू दिया था। मुझे याद है, अच्छा, बोला हाँ, था, यार तू पढ़ा लिखा है, तू उधर जाके हाँ, हाँ, कई बार लोग फिल्म इंडस्ट्री में डिमोटिवेट भी करते हैं, अरे यार तू पढ़ा लिखा है, कहाँ आ रहा है, वो नहीं नहीं, अच्छा सा वो कर। मैं बोलता हूँ ना, हम्म, आई वुड से, आई वुड फॉर्चूनेट, मुझे कोई डीमोटिवेट करने वाला मिला ही नहीं, मुझे सब हाँ, मोटिवेट करने वाले ही मिले। हाँ, हाँ। तो शायद पता नहीं, डीमोटिवेट वाले मेरे दोस्ती खाते में आए ही नहीं। बोले बहुत होंगे, अच्छा हुआ। 1-2 बार बोले होंगे, शायद उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाया। हु So I connected with people who आर motivate गुड, पॉजिटिव। me. मैं अगेन आई से, अभी लक्ष्मण उतेकर, उन्होंने तो काफी मोटिवेट किया मुझे। हम्म। एंड ही हिमसेल्फ स्टार्टेड ग्रोइंग, तो पीछे पीछे मैं भी ग्रो होने लगा। तो क्या हुआ 2014 में, ऐसा क्या चेंज आया कि आप, ट्रांजिशन क्या हुआ 2014 में? ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, मैं बोल रहा हूँ। मैं आज ही बोल रहा था, राज मेरा एक जो दोस्त है डायरेक्टर, वो भी मुझे बहुत काफी पहले से जानता है। हम्म। मैं उसको आज बोला, यार राज, मुझे डीओपी बन के 10 साल हो गए यार, मुझे, हाँ, एंड आई एम सर्वाइविंग। हाँ, तो आपने लगा क्या साले सर्वाइविंग बोला, तू यू आर थ्राइविंग। मैंने बोला, नहीं यार, मुझे आज भी लगता है मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। हाँ, तो तू हम्बल बन रहा है। तो मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगता है। हाँ। तो 2014 के पहले भी काफी बड़ी जर्नी है, 4 साल अटेंडेंट था, फिर उसके बाद एक डीओपी है विजय कार्तिक, उनको मैंने असिस्ट किया 4 साल। कार्तिक विजय। कार्तिक विजय, हाँ। उनका नाम विजय कार्तिक है। अच्छा, विजय कार्तिक है, अच्छा, मेरे पास मतलब नंबर है वो कार्तिक विजय, और कार्तिक IMDb विजय वही पड़ा था। त्यागराजन उनका, मतलब हाँ, उनका कार्तिक उनका नाम, वो गणेशा का शीर्षा नाम। गुहा ठकुरता जो डायरेक्टर है, उनके हस्बैंड। हम्म। वो तो अलग स्टोरी है। हाँ, तो हाँ। मैं एक बार उनको असिस्ट किया, वो भी लक्ष्मण जब असिस्ट करने लगा था, उसके बाद मैं गया था अच्छा, वो तो उनको। वो कब से काम कर रहे हैं, वो भी बहुत, अरे टैक्सी नंबर 9 11 शूट किया उन्होंने। मतलब एज ए DOP? हाँ हाँ, वो अच्छा, 2005 में, 2004, 2005, हाँ। अच्छा, मुझे लगा वो मटरू की बिजली का मंडोला से आए नहीं हैं। नहीं नहीं, उसके नहीं। पहले फिर आपने उनकी फिल्में क्या देखी है? अब मैं ओए लक्की लक्की हुए, अनवर। अच्छा, तो हो सकता है IMDb पे ना उनके दो नाम पड़े हों, क्योंकि एक मैंने देखा था तो उसमें लास्ट फिल्म उनकी मटरू की बिजली थी, क्योंकि मैंने उनके बारे में जब सुना था कि वो बीच में कुछ फिल्में करने के बाद चले गए थे लंदन वंदन कहीं, न्यूयॉर्क नहीं नहीं नहीं, कोर्स उनके करने। अलग, वो क्या है, हम्म, वो आए थे, ही वॉज हमारे एज के ही है, तो डीपी हम्म, तभी वो एलए से पढ़ के आए। हाँ। 27-28 साल का कार्तिक था। याद, हमने हाँ, कुछ उनसे, वो मेरे से शायद 1 साल बड़े या सेम एज है हम, शायद हाँ, 78, और आई डोंट नो, हाँ, हाँ, 78 एंड हाँ। 79। हम्म। तो ये 27-28, और उनको फिल्म मिल गई टैक्सी नंबर 9 11, बिकॉज उनका हाँ, बैकग्राउंड एलए का था, LA नहीं का बैकग्राउंड, हाँ। तो एड अच्छे शूट किए थे। और कार्तिक वॉज एक्स एजेंसी का, ही वॉज जेजे स्टूडेंट, जेजे आर्ट्स के से। अच्छा, 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 अच्छा। हम्म, उनको टैक्सी मिली, एंड शायद मैंने उनको एक एड में असिस्ट किया। और हम्म, उसके बाद उनको मेरा काम अच्छा लगा, एंड ही सेड कि वुड यू लाइक टू जॉइन। हम्म, या, हम्म। और मैं मन में तो बोला नेकी और पूछ पूछ कि उस जमाने में कोई असिस्टेंट नहीं रखता था, फोकस हाँ, कैमरा टच, और ये बोल रहा है कि तू मेरा चीफ बनेगा क्या, हम्म, क्योंकि उनको इधर का कोई सिस्टम पता नहीं था। एंड हाँ, मैं तो कैमरे में, मतलब रात को भी उठा दो तो मैं एनडी के कॉम्पोजिशन यू बोल दूंगा, हाँ, तो एनडी कॉम्पोजिट कितना होता है, शटर एंगल पे क्या होता है, हाँ, काफी नॉलेज बोलता ना 4 साल में, हम्म, कि मुझे उंगली कर दो तो मैं बोल दूंगा इसका 2 स्टॉप जाता है, इसका 1 स्टॉप जाता है। और हाँ, बड़ी बात नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन हम कैमरे पे जब काम करते थे, हम्म, 1-2 डीपीस थे जिनको कॉम्पोजिशन नहीं पता होता था, तो हम बता भी देते थे, लेकिन हाँ, वो एटीट्यूड में सुनते भी नहीं थे। हाँ, हाँ, एक तो नामचीन है, नाम हम्म, नहीं लेना चाहूंगा, हम्म, तो मैंने कभी कुछ बोला था, सर एक 400 का 2x होता है, हाँ। सर इसका 2 स्टॉप जाता है, तो मुझे बोले तू सिखा मत, मेरे को मालूम है। और मैंने किया वही जो आपने बोला। नहीं किया, अच्छा, नहीं किया। तो शायद ईगो, बारिश। ईगो। हाँ, होता है, आई हाँ, अंडरस्टैंड यार। हम्म, हर किसी को होता है, तो हम्म, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, हाँ, बट ये जब आप एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हो तो मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, कार्तिक के पास ज्वाइन किया मैंने, हम्म, टैक्सी नंबर 9 वगैरह के फर्स्ट डे के शूट से, और एक पहले भी मैंने एक एड उनके साथ किया था। हम्म, पैसे कम थे, हम्म, हम्म,
एंड बट मुझे था कि मुझे ब्रेक मिल रहा है, नो। हाँ, तो फ्रॉम यार, कैमरा अटेंडेंट टू असिस्टेंट कैमरामैन। हाँ यार, मतलब वो भी चीफ, पहले हाँ, तो सेकंड थर्ड अच्छा बनना सीधे था, चीफ चीफ बन गया था आप। चीफ। हम्म। तो बोल रहा हूँ ना, कार्तिक बिकॉज वो एलए से आया था एंड ही वाज तो सच क्या कनेक्शन कैसे हुआ आपका, मतलब कैसे काम मिला वो? वो कार्तिक के साथ मैंने एक एड असिस्ट किया जिसमें मैंने हाँ फोकस किया, क्योंकि हम फोकस करना सीख गए थे, हाँ। कैमरे पे रह रह के हम्म, फोकस क्या होता है, लाइटिंग रीडिंग कैसे रखते हैं, लाइट, हाँ वो हमारा ऑब्जर्वेशन इतना होता था। हाँ शटर एंगल क्यों डाला है, ये फिल्टर क्यों, ये स्टॉक स्टॉक यूज करते थे ना, हाँ हाँ। डे लाइट स्टॉक यूज कर रहे हैं, इसको हम्म कैसा आईएसओ पे रीड करते हैं, इसको अंडर। हम्म। तो हम महीने में 10 कैमरामैन के साथ शूट करते थे, हाँ, तो 10 कैमरामैन की स्टाइल हम अडॉप्ट कर लेते थे। हाँ, मतलब सीखते थे कि इसने ऐसा हाँ। किया, उसने ऐसा किया, और हम्म, फिर पढ़ने लगा था मैं ऐसी मैगजीन्स क्योंकि वगैरह। कैमरा की कोई किताब हो नहीं सकती, क्योंकि लाइटिंग सबका पर्सनल है, कैमरा यूज करने का हाँ, मेथड भी मैं सबका तो बोलता पर्सनल है। रहा, मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ यार। हाँ हाँ, मेरे सच पास बात। आज भी लोग पूछते हैं, पता नहीं हम्म सर वो लास्ट शूट में मैं कभी सोचता हूँ यार कैसे किया था यार, हम्म। अब उसको ही करने को मुझे बहुत दिक्कत होती है। और कोई रिपीट करने बोलता है ना, तो एक्चुअली मैं नर्वस हूँ यार, ये नहीं कुछ नया करते हैं यार, हाँ। पता नहीं। आई आई कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। हाँ, मतलब और याद भी नहीं रहता शायद, और विच इज हाँ। समथिंग आई फील, हम्म। तो आई फील वो वापस वापस करना अच्छा भी नहीं होता, और हम्म आई कीप ऑन ट्राइंग। तो हाँ, तो कमिंग बैक टू कार्तिक, तो कार्तिक मिला, और कार्तिक के पास भी अगेन ट्यूनिंग हो गई थोड़ी सी। हाँ, तो मैं एक एड में असिस्ट किया हम्म। अगेन, और फिर उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने बोला ठीक है यार, अच्छा, नेकी और उनकी भी पहली फिल्म थी? हाँ हाँ, टैक्सी नंबर 9 2 11। अच्छा, सीधे नाना पाटेकर जॉन अब्राहम की फिल्म मिल गई आपको एज अ चीफ हाँ, एसी। नहीं, हाँ बिकॉज उनके पास डिग्री थी, एलए हाँ। नहीं बैकग्राउंड नहीं, था। आपको भी इट्स अ ह्यूज थिंग। हाँ हाँ, वेरी ह्यूज, अरे मैं बोल रहा हूँ, मिलन उन्होंने लोथारिया की फिल्म। बोला, हाँ मैं बोला नेकी और पूछ पूछ, हाँ। हालांकि कौन ना बोलेगा, है ना। मतलब नॉर्मली लोग स्टार्ट करते हैं ना लो बजट की फिल्मों से, धीमे धीमे करके नहीं बड़े नहीं फिल्म, नहीं, सीधे तभी बड़े बजट की फिल्म मिलना हाँ, बहुत बिकॉज लकी चीज है। हाँ, बिकॉज उनको किसी ने रिकमेंड किया, एंड ही एंड उनके रील में एक शॉर्ट फिल्म थी, एलए के कुछ शॉर्ट फिल्म से अच्छे से, तो रमेश सिप्पी ने उनको दिया, एंड वी हाँ स्टार्टेड ऑफ, एंड डे वन से वी स्टार्टेड ऑफ वेल, हाँ। वी कनेक्टेड वेल, हम हम्म दोनों शायद सेम, वी कनेक्टेड रियली वेल, एंड आई थिंक ही लाइक्ड माई वर्क एंड आई लाइक्ड हिम, बिकॉज कार्तिक के पास जो मुझे फ्रीडम मिला है ना, हम्म एंड आई कीप ऑन सेइंग, हमेशा मुझे कोई भी बोलता है, हम्म शायद कार्तिक नहीं होता, हम्म बोलते हैं ना, शुरू कुछ अच्छा हुआ, बीच हम्म में वो तो बीच की जर्नी होती है ना, हम्म। जो आपको वो देती है, तो मैं इतना फ्रीडम था मेरे को वहां पे, उस जमाने में असिस्टेंट लोग बात नहीं करते थे मेरे ख्याल से, हाँ, डीओपी ने बोल दिया वही, तो कार्तिक के साथ तो ऐसा था कि बिकॉज ये मैं तो कल्चर एक्चुअली अभी खराब हुआ है, पहले तो डीओपी ने जो बोल दिया फाइनल वर्ड होते थे उनके। नहीं, बट अब मेरे लिए अच्छा क्या था कि कार्तिक यूज टू लिसन टू थिंग्स, क्योंकि हम्म कार्तिक को पता था मैं कुछ सेंसिबल बात कर रहा हूँ, मेरा हमेशा हम्म एक क्यूरियोसिटी होती है, हम्म। कार्तिक ये क्यों किया, कल क्या हाँ करेंगे, हाँ, मेरे को ना जानना है। क्यूरियोसिटी, हाँ हाँ ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हाँ। हुआ, अभी भी कुछ ऐसा, अरे ये क्यों ऐसा, मेरे को हर चीज में है वो। एंड ही वुड पेशेंटली आंसर यू। हाँ हाँ यार, पेशेंटली आंसर मी, देन वी टू डिस्कस थिंग्स, हम्म उनके घर के बाहर रह के, खड़ा रह रह के हमने काफी कुछ डिस्कस किया है, कल हम्म। शॉट कैसे लेंगे, वो भी एकदम एंथू रहते थे, हाँ। अभी भी है, हम्म अभी भी हम जब बात करते हैं नो, वो एक अलग मेरा 5 साल का उनके साथ एक अलग ग्राफ था, हम्म। वह एक्चुअली आई ग्रो अप, मैं एक शायद अपने आप को एज अ सिनेमाटोग्राफर देखने लगा, हाँ, काम करते करते उनके साथ। हाँ, मतलब मुझे लगने लगा कि आई कैन डू थिंग्स हम्म ऑन माई ओन, हम्म हम्म आई कैन पुट इट लाइट वे, कि कॉन्फिडेंस तो हमेशा से था कि, हम्म बट तब मैं असिस्टेंट बना तो मुझे लगा हाँ यार, हम्म आई कैन ऑल्सो बिकम अ डीओपी नो, हम्म एंड काफी कुछ मैं करने लगा, जो ऑलमोस्ट, एंड कार्तिक का फ्री हैंड था, उनका कभी मेरे को कोई इंटरफेरेंस नहीं था कि हम्म तू ये लाइट क्यों मंगा रहा है, ये कैमरा किधर से मंगा रहा है, एवरीथिंग वाज गिवन टू मी, हम्म उनका क्लियर था, आई वांट दिस, हम्म। वो होता था। हाँ। सो उनके साथ 3 फिल्में की मैंने, वो टैक्सी नंबर 9 2 11, हम्म। अनवर, मनीष झा की फिल्म थी, हाँ वो फिल्म की एक अलग एक्सपीरियंस है हमारा। हाँ, वो शायद लखनऊ में शूट हुई थी ना वो भी। उसका एक फोटो अभी रिसेंटली हम तीनों का मिला, जो हाँ, कार्तिक, मेरा और एक हमारे फोकस पुलर है पर, और फिर उसके बाद ओए लक्की लक्की हुई, ओए दीवार लक्की लक्की 2007। 2007, हम्म। एंड 3 फिल्म, ओए लक्की का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, मेरा हर एक, मैं बोलता हूँ ना, हम्म। यू अगेन, आल्सो वर्किंग विद दिबाकर। हाँ, नहीं, हाँ। देखिए हमारे लिए तब क्या होता था, मेरे हम्म लिए तब होता था हम्म
कि मेरे लिए मेरा डीओपी इम्पोर्टेंट है। हाँ हमारे लिए तभी कैमरामैन बोलते थे हम, डीओपी वाला ट्रेंड भी नहीं था, ये तो अभी आ गया। सो मेरे लिए था हाँ यार डीओपी, तो कार्तिक को क्या चाहिए, यू नो। बचपन भी डीओपी बन चुका था, तो उसको भी बीच बीच में मैसेज करता था, और भी एक दो जगह पे जाता, बट कार्तिक ही इतना शूट करता था कि मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा होता अच्छा, था वो एड शूट करते होंगे और ये भी फिल्म में चलती रहते होंगे। एड ही शूट करते हैं हम, बेसिकली एडवर्टाइजिंग ज्यादा शूट करते हैं, हमारा एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड रहा है। हाँ फिल्मों के बारे में सब कोई चूज ही रहा है, हाँ। और लक्ष्मण हो, कार्तिक हो, मैं भी हूँ। एड्स गिव यू मोर मनी एंड मोर फ्रीडम, और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है, तो आई थिंक मोस्ट यू। बट एवरीवन वांट्स टू डू फिल्म, वेदर इट्स मी, पर वेदर अच्छा, गुड फिल्म, हाँ। या गुड फिल्म, या वो था, यू नो। तो एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड था, हमेशा हमारा चलता रहा है, और कार्तिक की तो फ्रीडम था, एंड ही यूज्ड टू लाइक मी एंड आई यूज्ड टू लाइक हिम। हम दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हुई। एक टाइम था जब हम इशारों में काम कर लेते थे, यू नो, और काफी कुछ कंफर्ट लेवल तक था हमारे, यू नो। हमारे घर जैसे रिलेशन है उनके घर पे, मैं काफी कुछ, यू नो, और डिस्कशन काफी होती थी हमारे बीच में, फिल्म के बारे में, इसके बारे में, और आई थिंक आई कनेक्टेड। और मेरे हर क्वेश्चन का कार्तिक कभी इरिटेट नहीं हुआ, यू नो, क्या होता भी होगा तो बोला नहीं कभी। मुझे ऐसा लगता है मुझे झेला है उसने। मैं बहुत ही एग्रेसिवली डोमिनेंटली कुछ कुछ चीजें बोलता था, वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड, यू नो, तो दिल में होगा उसके शायद, पूछता भी, बट कुछ कुछ चीजें होती है ना कि कनेक्ट हो जाती है। तो आई गॉट कनेक्टेड यार, तो तब मुझे लगने लगा हाँ यार मैं भी डीओपी बन सकता हूँ, बिकॉज आई डू एवरीथिंग व्हाट यू नो। एंड उनका फ्रीडम था ऑलवेज, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं था, होता है ना डीओपी को। मैं आर्ग्यू भी कर लेता, ये स्टॉप क्यों कार्तिक, वो स्टॉप क्यों नहीं, अरे राका तू सुन तो सही हो ना, अरे मैं लेने कार्तिक, लेकिन उनका रहता था कि बिकॉज एंड ऑफ द डे वो डीओपी है ना, डीओपी, हाँ, फाइनल डिसीजन उनका है। नाम तो उनका जाएगा, हाँ, बट आर्ग्यूमेंट लेवल में, और वो आर्ग्यू भी करते थे मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मैं बोला तो वही सही, यूज्ड टू आर्ग्यू। एंड वी हैव इन 4 years हम बहुत ट्रैवल किया, आप सोचो ना, 5 साल में 3 फिल्में, 3 फिल्में, और मतलब अनगिनत एड्स, 1000 के ऊपर यार, एंड ऑल द टॉप नॉच डायरेक्टर्स के साथ वो काम करते थे, प्रकाश वर्मा, दिवाकर बैनर्जी, अभिनय देव, जितने टॉप नॉच डायरेक्टर्स थे सबके साथ वो काम करते थे एज अ। तो वो डायरेक्टर का इनपुट्स और उनके साथ इंटरेक्ट करना, फिर ग्रेड में जाने लगा मैं, यू नो, ग्रेड में जाने लगा तो आई टू लर्न अ लॉट, काफी कुछ सीखा मैं, आई कुड से हर जगह। I would say I was fortunate to meet good people. I am repeating this third time, but good people. I have met good people in my life, and abhi tak, and they have always supportive of me. And शायद मेरी कोई बात है उनको अच्छी लगी है करके मुझे हमेशा हेल्प किया है, क्योंकि ये जितने भी लोगों का नाम लिया उनके काफी कम दोस्त हैं, उनमें से एक मैं हूँ। सही है। तो मुझे लगता है मेरे में भी कुछ है, पता नहीं नहीं है, डेफिनेटली है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डीओपी हैं, जो जिन्होंने भी ट्रांजिशन किया असिस्टेंट से सीधे डीओपी बनने के लिए, और वो ट्रांजिशन में कभी कभी उनको ना 6 महीने 1 साल लग गए। कुछ खा लेता, हाँ, आप खाते पीते रहो, मैं रोकूंगा नहीं। मेरा तो मैंडेटरी है क्षितिज, मैं जहां जाता हूँ खाना अच्छा होना चाहिए, नहीं तो मैं शूट ही नहीं करता। मैं मुंबई आता हूँ, आपको अच्छा खाना खिलाता हूँ। मुंबई में आप आइए, मैं खिलाऊंगा आपको। नहीं, मैं आपको यूपी का खाना लेके आऊंगा, यूपी का बढ़िया चीज लेके आऊंगा आपके लिए। आप लखनऊ आए हैं? हाँ, अच्छा, अरे शूट वूट के लिए आए होंगे। मैं लखनऊ की बढ़िया चीजें लेके आऊंगा आपके लिए। खैर, मैं पूछ रहा था कि जब ट्रांजिशन करते हैं, जो ट्रांजिशन फेस होता है ना असिस्टेंट से मेन लीड का, असिस्टेंट डायरेक्टर से डायरेक्टर का, असिस्टेंट कैमरामैन से कैमरामैन का, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, because you know you are just moving out now, decision you have to take and you have to also find work. So वैसा कुछ आपको फेस करना पड़ा, या फिर you were very again fortunate in that to keep getting work? करना पड़ा। मुझे याद है जब मैं गेम फिल्म बन रही थी कार्तिक, जिसमें डीओपी था, जिसमें अभिनय देव ने डायरेक्ट किया था, एक्सीलेंट, तो उसकी रेकी को भी मैं गया था, बट कुछ रीजन से वजह से वो फिल्म पुश हो गई, सम पर्सनल रीजन था, तो मैं अभी शेयर नहीं करना चाहूंगा, वो पुश हो गई फिल्म। सो मैं रेकी गया, उसकी टेक्निकल रेकी में था, मतलब इनिशियल रेकी होती है ना, ग्रीस, इस्तांबुल, विनय देव, सिद्धवानी, कार्तिक, और हम लोग 10 लोग ने 1 महीना साथ में बिताया है।
तभी भी मैं काफी कुछ काम करता था, रेकी हम्म भी अलग स्टाइल में करता था, हम्म शूट करता था, तो वो इंटरेक्शन तब भी हुआ। हम्म उसके बाद मेरे को वो फिल्म पुश हो गई, तो कार्तिक इज सच काइंड ऑफ अ डीपी कि वो जब काम करते हैं ना, हम्म तो एक फिल्म लिया है ना, तो फिल्म पे ही फोकस करते हो, हाँ देन ही डजंट टेक एड्स एंड ऑल। हाँ सो हमारा तो होता ना यार, ये बंदा काम नहीं लेगा, हम क्या करेंगे। हमको पता था ये भी डेजिग्नेटेड असिस्टेंट को कार्तिक प्रॉब्लम का होता है। असिस्टेंट है, ये हाँ कार्तिक का असिस्टेंट है, सबको पता था हाँ कि मैं लक्ष्मण के पास मेरा ऑप्शन था, बट उनके पास कोई और आ गया था, तो डजंट लुक हाँ नाइस मैं जाऊं, यू नो। हाँ। और तब छोटा मोटा काम मुझे आने लगा था, कोई पैक शॉट के लिए बुला देता था। एक्चुअली फिल्म करने में एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है एज असिस्टेंट की, अगर आपने 4 महीने का शेड्यूल किया 5 महीने का, तो दूसरे लोग की अपनी टीम बन जाती है। हाँ सबके अपने अपने लोग होते हैं, अरे यार मेरा तो अब चेंज हो गया बंदा, मैं उसको कैसे निकालूं, तू कहीं और देख ले। तो ये भी मैंने हाँ। देखा है होते हुए। तो मेरा था कि साला अभी 4 महीना तो कुछ हुआ नहीं, हाँ, एंड जस्ट मेरी शादी हुई थी तब, अच्छा। मैरिड था मैं 1 साल, यू नो। ये कब की बात है? 2011? 2011 की, हम्म। यू नो, 2010 की नहीं, मेरी शादी कब हुई, अच्छा 2010। ये भाभी ने शादी देख के लिया था। 1 साल के बाद है। तो यार 15 साल अफेयर रहा है, और फिर शादी हुई, तो क्या अभी दिन ही याद नहीं रहते। तो वो था, तो मैं काम मिलने लगा था मुझे, कोई हाँ पैक शॉट के लिए बुला देता था, समझे, हाँ हाँ हाई स्पीड पैक शॉट शूट करने के लिए। हाँ पैसे मिल जाते थे, दिन महीने में 2-3 बार कोई बुला हाँ, लेता था। शुरुआत ऐसी होती है, छोटे हाँ, छोटे चीजें मिलने लग जाती हैं। जो काफी फॉरेन डीपीज आते थे, तो वो बुला हम्म लेते थे एज अ चीज। तो हाँ मैं अगेन आई वाज, ऐसा मुझे लगता है, आई वाज द बेस्ट असिस्टेंट, तो मैं हर चीज बहुत वेल प्लान्ड हाँ जाता था, तो लोग लाइक करते थे, बुलाते थे, हम्म, और काम मिल रहा था, तो आई हाँ, सेड यार दिस इज द टाइम आई शुड मूव मेगा ऑन। ट्रांजिशन। या मतलब देखेंगे यार, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोई बर्डन नहीं रखा अपने ऊपर, हम्म घर ले लिया था, हाँ शादी में लोन वोन कुछ सर पे नहीं रखा, हम्म एंड आई मेड अ प्रोविजन कि 1-1.5 साल तक हम्म अपना सब कुछ सेविंग करके रखो, हम्म पता नहीं कब क्या हो जाए। एंड हाँ आई सेड टू कार्तिक, कार्तिक बोला यार इफ यू वांट टू गो गो, बट आई वुड लव टू हैव यू। हम्म अभी उनको भी पता था कि हाँ, एक द बॉन्डिंग हो फिल्म चुकी है गॉट ना। पोस्ट। तो हाँ, तो मुझे भी थोड़ा और फील हुआ है यार, क्योंकि हम्म 5 साल से ऐसे चड्डी बड्डी की तरह रहे थे, हाँ और उससे ज्यादा इंटरेक्शन जो हमारे होते थे ना, मुझे याद है रात को हम पैकअप के बाद उनके घर के बाहर 2-2 बजे तक डिस्कस करते रहते, आज ऐसा हम्म क्यों हुआ, वो फोकस क्यों ऐसा नहीं हुआ, हाँ टू आस्क क्वेश्चन देन हैज टू गिव एक्सप्लेनेशन। हाँ वो कार्तिक ऐसा है ना। और उनकी एक बात थी, जब वो कभी 1-2 बार चिढ़े भी थे, तो मुझे बोले थे कार्तिक की, जो मैं उसको बोला भी कि कार्तिक ने मुझे बोला था यार, जब तू सिनेमाटोग्राफर बनेगा ना राकेश, व्हेन सिट ऑन द कैमरा एंड हाँ सम टॉक्स टू यू बिहाइंड योर बैक, हाँ यू विल नो हाउ इट फील्स। हाँ तो आज जब मैं बैठता हूँ ना, एवरी टाइम आई रिमेम्बर हिम। हाँ सो और मेरा होता है ना, जिसके वजह से मैं कुछ सीखा हूँ, तो आई एम वेरी ओपन कि हाँ, ये नहीं हम्म होते, तो मैं कार्तिक से वो लाइन सीखा था। अब हम्म, वो साला आज इरिटेट, मेरे को तो ऐसा होता है यार, मुझे आदत है यार, कार्तिक तो खाली चिल्लाया था, मैं तो गालियों पे आ जाता। मारपीट करने लग जाऊंगा हाँ, वैसे भी यू। फ्रस्ट्रेशन होता है ना, आप हाँ आईपीएस में देखो, हम्म एंड देन कोई पीछे बात कर रहा है, और वो क्या बात कर रहा है, हम्म कल मैंने क्या खाया, हाँ कल मेरे को इधर जाना है, अपने यूनिट का बंदा, हाँ, उसकी अलग स्टोरी चलती रहती है, इधर कोई और फिल्म बन रही है, उनकी कोई और फिल्म बनती रहती है। वो तो देखते नहीं कि वो उसी फिल्म के पैरामीटर में खड़े हैं जहाँ पे शूटिंग हो रही है। कई बार नए असिस्टेंट भी होते चालू हो जाते हैं। हाँ, तो मैं आया, तो पहले शुरुआत में काम नहीं मिला, यू नो। हम्म, मुझे ऐसा लगा था कि मैं छोड़ूंगा और बड़े बड़े 50 डायरेक्टर लोग आ जाएंगे। हाँ अरे पापा एडवर्टाइजिंग है, ये वो। तो पहले 3-4 महीने तक काम ही नहीं मिला कुछ। मिथ मिथ ब्रेक होते हैं। मैंने हाँ अपनी एक फिल्म तब डायरेक्ट की थी। मुझे लगा था यार इसके बाद तो बस एकेडमी अवार्ड, फिल्म फेयर और ये और वो, शाहरुख खान के घर आना जाना, अमिताभ बच्चन के घर आना जाना, कुछ नहीं होता ऐसा जो मिथ समय लगते हैं। हाँ मुझे काम नहीं मिला, तो मैं वॉक करने लगा घर के हाँ वॉली सिफिस, वॉली में रहता हूँ, तो सिफिस शाम को वॉक करने लगा, थोड़ा हेल्थ बनाने लगा। हाँ मुझे एक शूट है, मेरे अभी जो फ्रेंड है जिनका आज मैं शूट कर रहा था, राज हम्म, तंबाकू, हाँ, टोबैको फिल्म्स के। तम्बाकू फिल्म्स के। हाँ, टोबैको फिल्म्स का। टोबैको फिल्म्स। हाँ तो उन्होंने मुझे बोला, वो वीएफएक्स सेट था प्राइम फोकस का, तो उसने मुझे हाँ। असिस्टेंट टाइम में देखा था, तो बोला यार राका को बुला, उसको एक पैच वर्क शूट आया था ऐसे। अच्छा, आपका नाम फेमस राका है? हाँ, मतलब मुझे बहुत से लोग राका बोलते मैंने शायद आपका नाम सुना हुआ है पहले, पर राका नाम से सुना हुआ है, राकेश सिंह नाम से नहीं सुना है।
हाँ, हाँ तो फिर कोई पहचान वाला बोलता होगा राका। हाँ, मुझे ऐसा नाम से तो जान राकेश पहचान नहीं। वाले, हाँ हाँ, मतलब जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं वो राका बोलते हैं, हाँ। कार्तिक बोलता था ये, तो वो राका को बुलाओ। तो एक शॉट था LIC का, हम्म RK स्वामी एजेंसी के लिए, तो मैंने अच्छा शूट किया, अच्छा फ्रेम लगाया, तो ही गॉट हम्म इम्प्रेस्ड, और वो जानता भी था, दोस्त ही था। हम्म। तो तब मुझे 7,000 रुपए मिले थे एज ए इंडिपेंडेंट, जबकि अच्छा। मैं असिस्टेंट में 10,000 रुपए चार्ज करता था। पहले दिन भी जब आपने असिस्टेंट शुरू किया था 7,000 रुपए मिले थे, और इस बार भी 7,000 रुपए मिले। तो मुझे लगा था यार, मतलब, बट मेरे लिए था, मैंने वो शॉट अच्छा लिया, मैंने पैसे हाँ के लिए नहीं शूट किया। हाँ और मैंने शूट किया, उसके बाद से आज तक टचवुड, हाँ। राज का शूट 99% उसके एड्स मैंने ही शूट किए। आज भी जो, राज तंबाकू जी के। हाँ हाँ, हम्म मतलब एक बॉन्डिंग हो गई। हम्म एंड देन फिर धीरे धीरे छोटा छोटा काम आने लगा, फिर रेड कैमरा आया डिजिटल में कन्वर्ट हाँ। 2011 में। तो मार्केट चेंज मैंने करी उसने थोड़े दिन। हाँ, तो मैंने एक विद्या बालन के एड शूट किया, जो मेरे फिल्म के डायरेक्टर है एंथोनी डिसूजा, हम्म उनके लिए था। हम्म, विद्या बालन की स्लीपिंग टैबलेट्स पिल की, हाँ। और वो सेट में था फिल्म सिटी के, और बड़ा था, मुझे बड़े ही एड मिल गई। वो पहला ऐड था बड़ा। मेजर बड़ा है, हम्म। छोटे मोटे तो पहले काफी, हम्म। काफी जगह रील भी लेके गया, बहुत लोगों ने रील देख के ऐसा दिया, वैसा किया, वैसा, वो भी हाँ, वो सबके साथ होता है। सबके तो साथ होता है, हाँ। ये एंड ये एक्चुअली जो नए डीओपी बनना चाहते हैं ना, सिनेमेटोग्राफर बनना चाहते हैं, दे हैव टू अंडरस्टैंड, मतलब ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं, वो तो होता है ऐसे, आपको नॉर्मल है ये। कल क्यों कोई ब्रेक देगा, हम्म क्यों देगा? आज तो डिजिटल है, तब तो फिल्म कैमरा होता था हम्म। यार, ये छापेगा कि नहीं वो डाउट होता था। हाँ हाँ। एक्सपोज होगा, अंडर होगा, आज ओवर तो 23 होगा। साल 22 साल के लौंडे डीओपी बने हुए हैं। एवरीवन सेज दे आर डीओपी बिकॉज ऑफ डिजिटल कैमरा। ना हाँ, फोकस का टेंशन है, ना किसी चीज का टेंशन है, उसमें सब अल्फा 7 में सब कुछ आ रहा है। हिस्टोग्राम दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। बट एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो एक कोई, ही जगह देखना है। तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, हम्म राइट है ना यार, वो मेरे पे क्यों मुझे ब्रेक देगा? हम्म। यूपी के ऊपर पूरा शूट होता दारोमदार है। होता है। हाँ, तो क्यों देगा? तो आई डेंट फेल्ट एनीथिंग अबाउट इट। हम्म। तो रेड आया, मैंने शूट किया, और तब फेसबुक नया नया शुरू हुआ था, या पहले भी था। हाँ मैं डिजिटली बहुत फ्रेंडली नहीं था, हाँ। अभी भी इतना नहीं हूँ। हम्म तो मैंने फेसबुक अकाउंट खोला था, और मैंने शूट किया, वो एड हाँ रिलीज हुआ, और मैंने पोस्ट कर दिया फेसबुक पे। हाँ होता है ना, तब होता हाँ था। उसके बाद जितने लोग थे, मतलब एडवर्टाइजिंग की एक अलग इमेज हो गया मेरे लिए, हाँ आई रिमेम्बर, जिस बंदे ने मेरा डीवीडी रील भी नहीं देखा था, उसने मुझे मीटिंग को बुलाया उसके ऑफिस में। हाँ मैंने उसको भी कभी बोला नहीं, लेकिन अभी बोल रहा हूँ। तो हाँ। एंड देन उसके बाद आई थिंक फिर उन लोगों को था यार, व्हाइट सेट को व्हाइट कैसे शूट किया, व्हाइट कॉस्ट्यूम में, विद्या बालन का व्हाइट सेट है, व्हाइट पर्दे है, हम्म रेड में, वो भी रेड में, कैसा, हाउ डिड यू डू इट? ऐसे मुझे हाँ 3-4 डायरेक्टर्स ने, जिन्होंने जिन्हें देखा, पूछा। तो मैं मन में बोला यार, मैंने तो कुछ किया नहीं। हम्म मैंने जो सीखा था कि एक विंडो से लाइट अप कैसे करते हैं, कैसे सॉफ्ट लाइटिंग करते हैं, हाँ वो मैंने किया था। आई डिडंट डू एनीथिंग स्पेशल, मतलब आई जस्ट डेडिकेटेडली फोकसली मैंने अपना काम ही ऑनेस्टली किया। हाँ बट अभी रेड में कैसा होता है मुझे पता नहीं। हाँ। मैं एक अपना होमवर्क करके गया था रेड डिजिटल कैमरे का, मैंने और पहले, थोड़ा एरी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। वो आरजीबी फाइल्स अलग बनती हैं, हाँ, उसका वो अरे कैम्स आरजीडी लगाते हैं। फाइल्स होते थे, रेड आरजीबी। रॉकेट कैंप सॉकेट चाहिए, हाँ। रेड वन था। रेड वन, रेड, हाँ तो रेड आया था ना, हाँ। फॉर्म एक्चुअली वर्क। मैं लद्दाख गया था शूटिंग के लिए, तो वहाँ डीआईटी था साथ में, मैं चीफ एडी था उसमें। तो वो कहता है कि ये फाइल, हमने कहा कि दिखाओ फुटेज कैसा है, कह रहा सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर ऐसा इसमें रेड की अलग फाइल बन रही, ग्रीन की अलग फाइल बन रही, ब्लू की अलग फाइल बन रही। तब मुझे टेक्नोलॉजी को ज्यादा पता नहीं थी। मैंने कहा ये क्या लॉजिक है। तो मुझे अलग अलग चीजें बताता था वो। तो रेड की टेक्नोलॉजी यहाँ सब समझना ही थोड़ा सा मुश्किल कन्वर्ट था। ही नहीं होता था, तभी तो। कन्वर्ट नहीं होता था। हाँ, उसके लिए वो सेपरेट सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। तो ये सब बहुत इश्यूज थे। तो बन गया, और लोग पूछने लगे, तो मैं एक दो बार बोला यार, मन में यार, मैंने तो ऑनेस्टली काम किया। हाँ एक्चुअली आई डिडंट डू एनी। रेड में डिजिटल में इतना अच्छा आना कि लोगों का एक्सेप्ट नहीं था। हाँ हाँ तो मैं बोला यार, मैंने तो नॉर्मली आई जस्ट डिड माई होमवर्क, हाँ। एंड हमने फिल्म कैमरे की तरह रीडिंग ली, वैसे ही रखा, 1.5 स्टॉप आपने ओवर। भी रेड वन पे किया था। हाँ, हम्म तो अच्छा हो गया बिल्ड 18। तो मैं बोला यार, तो उसके बाद है ना, आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क। मुझे चैनल्स के प्रोमो के काम मिलने लगे, स्टार प्रवाह के। हाँ कुछ अच्छे मेरे दोस्त थे प्रोडक्शन वाले, जिन्होंने मुझे असिस्टेंट टाइम से जानते हैं कुछ, हाँ। 3-4 नाम है अच्छे अच्छे, हम्म प्रसन्ना, वो हम्म थे, और 3-4 लोग थे, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बोला यार तू आ जा, हम्म
किसी ने मुझे एवी शूट के लिए बुलाया, किसी ने मुझे प्रोमो शूट के लिए बुलाया है, यू नो। उनका नाम नहीं याद आ रहा है, क्या यार, कैसे भूल गया मैं उसका नाम, जिसने मुझे स्टार प्रभा प्रोमो शूट के लिए बुलाया। अच्छा। वो कॉर्काइस के लिए प्रोडक्शन करते थे, अभी इज अ जर्नलिस्ट नाउ। अच्छा, नाम है यार, मैं कैसे ये नाम। मैंने पहली बार सुना कि प्रोडक्शन करते करते जर्नलिस्ट हो गए। नॉर्मली लोग जर्नलिस्ट करते करते प्रोडक्शन में आते हैं। जी न्यूज के ये बन गए, प्रेस रिपोर्टर है टीवी वीडियो। अच्छा। अच्छा सा नाम है उनका, मैं कैसे भूल गया, गाली देगा मुझे। तो वो मुझे लेके गया, एंड देन लक्ष्मण वाज अ नोन डीपी। हाँ। तो उनका पैच वर्क, उनका हम्म। ये वो हम्म। काफी कुछ तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि कई बार डीओपी बनने के बाद ना असिस्टेंट में काम मिलना बंद हो जाता है, बट एटलीस्ट यू हैड गुड बट फ्रेंड्स हु वुड कीप कॉलिंग यू फॉर सम वर्क। नहीं, बट मैं असिस्टेंट का काम मैंने भी नहीं किया, हाँ। फिर करना भी नहीं चाहिए, खासकर अपनी सेकंड यूनिट या फिर पैच वर्क इस तरह का। अपनी इंडस्ट्री में क्या होता है ना, हम्म। वो फिर टैगलाइन, अरे यार इसको कुछ मिला नहीं करके अभी वापस असिस्टेंट में गिनती नहीं। हाँ 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 प्लस हमारे पास तो कोई डिग्री थी नहीं, वी वर हाँ फ्रॉम, तो वो था। और एक था कि अभी पीछे क्यों जाना, जब ले लिया स्टेप तो क्यों। हाँ, सही बात है। काम मिलने लगा धीरे धीरे। एंड द थिंग इज व्हेन यू नो स्टफ, जब आपको पता होती चीजें तो फिर असिस्ट करने का फिर वो मन भी नहीं करता, बिकॉज यू नो एज मच एज अनदर डीओपी जिसके अंडर में काम कर रहे हो। और नॉलेज है। प्रोमोज मिलने लगे, एड्स मिलने लगे। हम्म। फिर आप बॉस, थक तो नहीं गए हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तक नहीं गया। हाँ। बॉस में मैं सेकंड यूनिट बना, जो लक्ष्मण ने शूट किए फिल्म। अक्षय कुमार वाली। हाँ, आई वाज अ सेकंड यूनिट डीओपी इन दैट फुल फ्लैश, तो एक वो अलग एक्सपीरियंस था फिल्म कैमरे का। हम्म। लास्ट फिल्म थी शायद फिल्म कैमरे पे, वन ऑफ हम्म। द लास्ट फिल्म्स। हम्म। तो वो कुछ 40-45 दिन का शेड्यूल था, वहां पे एंथोनी डिसोजा मिले। हाँ। और तब तक मैं एड्स काफी करने लगा था धीरे हम्म। धीरे। हम्म। कार्स और बाइक्स की, एक कार का एड मिल गया मुझे। हाँ। तो मैंने अच्छा शूट कर दिया, तो अगेन अरे सर ये कार अच्छा शूट करता है, तो मैं मन में बोला यार मैंने तो कार हमेशा, मैं तो हर चीज अच्छा शूट करता हूँ। और कार्तिक ने भी कार बाइक्स काफी किया, तो मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हाँ। मैंने काफी फिरंग डीपीज और फिरंग डायरेक्टर्स के साथ जो कार बाइक की है, तो मेरे को उसकी लाइटिंग वगैरह सॉर्टेड टाइप आती थी थोड़ी शायद, ऐसा हाँ। लगता है, तो अच्छा हुआ। हम्म। देन आई स्टार्टेड बिकमिंग दैट 5D है, 5D स्पेशलिस्ट बना था बीच में 1-1.5 साल में। 5D स्पेशलिस्ट। हाँ, 5D पे अच्छा शूट कौन करता है, तो ये शूट करता है वो हमको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफी एड्स, कुछ कुछ लोग तो एड्स भी के लिए भी मिले यार, इतना नहीं हाँ, होता कैनन है। 5D उसके लिए, हाँ। हाँ, मोन्टाज में होता है फिर। मैं कहता 2014-15 में तो कुछ प्रोडक्शन हाउसेस ने लिस्ट निकाली थी कि कैनन 5D में शूट नहीं होगा हमारे यहाँ, क्योंकि एड्स वेड शूट होने लगे थे उसके ऊपर, हाँ शोज वही, शूट अरे होने लगे मैं थे। बोल रहा हूँ, काफी कुछ तो लोगों को बोलने लगा कि हाँ। इतना नहीं होता है। हाँ। एंड देन वो सारी चीजें होने लगी, और एक कार फिल्म की जो अच्छी हो गई, एक बाइक फिल्म की जो अच्छी हो गई, तो हाँ। कार बाइक फिल्म में मुझे लोग लाइटिंग के लिए बुलाने लगे। हाँ। एंड धीरे धीरे थोड़ा बहुत फिर फिल्म मिली मुझे, वन नाइट स्टैंड, सनी हाँ। लियोनी की। हाँ। और फिल्म मिली उसके बाद एंथोनी डिसूजा की अजर, क्योंकि एंथोनी डिसूजा मुझे लक्ष्मण के टाइम से जानते थे। हाँ। लक्ष्मण उनके हम्म। लिए शूट करते थे, तो वो मुझे तब से जानते थे। हम्म। और लक्ष्मण शायद तभी फ्री नहीं था, बॉस में हम्म। मैंने किया ही था, तो ही गॉट कनेक्टेड विद मी। सो वन नाइट स्टैंड उनकी वाइफ की फिल्म थी जो पहली शुरू हुई थी मेरी, अच्छा। वो मैंने शूट की थी। और फिर उसके बाद उनको था कि राका आई डू अ फिल्म विथ यू, तो हम्म। अजहर आई, तो अजहर मेरे साथ की। एंड अजहर तो आपने देखी होगी, वन नाइट हाँ, स्टैंड तो देखी होगी, एंड वन देन। नाइट स्टैंड मैंने इसलिए देखी है क्योंकि तनुज वीरवानी है। वन नाइट स्टैंड के रिलीज होने से 4 महीना पहले मैं उनको नरेशन दे रहा था, मैं खुद एक फिल्म डायरेक्ट कर रहा था उनके साथ, तो मैं उनको पहले एक तरह से वो क्या कहते हैं लॉन्च करने वाला था। तो हमारे पास प्रोड्यूसर था, एंड में लास्ट मोमेंट बैकआउट कर गया था, तो मुझे तब पता चला था तनुज जी के बारे में। तब मुझे ये नहीं पता था कि आपने किया उसका कैमरा, बट आई सॉ तब दैट तो फिल्म। मेरा तो फर्स्ट फिल्म था वो। फर्स्ट फिल्म था। एंड मुझे ऐसा लगता है वन नाइट स्टैंड मैंने बहुत अच्छी शूट की है, मुझे हाँ, फिल्म नहीं बहुत। मैंने देखे फ्रेम्स बहुत अच्छे हैं उस पिक्चर के। नहीं नहीं, मैंने उसकी तो हॉल में नहीं देखी, मैंने डाउनलोड करी थी, तो मैंने उसको बढ़ा बढ़ा के देखा था। तो डाउनलोड करके पायरेसी अच्छी बात नहीं है, नेटफ्लिक्स पे है। नेटफ्लिक्स ने उस टाइम की बात है, ये बात होगी 2016-17 की। हम्म। मैं तब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा था उस टाइम पे। क्योंकि थिएटरों में ज्यादा दिन चली नहीं हो। हाँ। तो एट दैट टाइम तो, मेरे को थोड़ा सा गुस्सा भी था ना कि मेरी फिल्म नहीं हुई तनुज के साथ। तो मैं उसके इसलिए भी नहीं बाद गया उधर। वो खत्म हुई, एंड देन आई स्टार्टेड इमीडिएटली आई स्टार्टेड ऑन असर। हाँ। तब तक मैं काफी एडवर्टाइजिंग में काफी काम करने लगा था। एंड लोग जानने लगे थे कि
बाबा ये नाम का डीओपी अच्छा काम करता है, और हम्म, एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड मेरा बहुत पुराना है। हाँ, लाइक 2001 से मुझे, जैसे मैंने आज का जोएल मिले थे, हम्म, वो मुझे 20 साल से जानते हैं, नो। हाँ, सो काफी पुराना है, तो लोग जानते हैं तो बुलाते हैं, है ना। हम्म, फिर हम्म। एक चैनल्स का प्रोमो सेक्शन भी होता था जो। मुझे एक बात बताइए, मैं आपका ये देखा था IMDb, उसमें मुझे एक चीज दिखी जिसका नाम है ससुराल सिमर का। वो मेरा नहीं है, मैंने डिलीट कर दिया। नहीं, वो पड़ा हुआ है, मैं वही सोचूं कि नहीं वही ससुराल नहीं, सिमर। नहीं नहीं, वो मैंने उसी की वजह से, मेरा IMDb अकाउंट अभी भी एक्टिव है। हाँ, राकेश सिंह फोर्थ। नहीं, मैंने डिलीट कर दिया वो। मैंने मैं अभी इतनी देर आपकी बातें सुनने में मैं सोच रहा था कि इतना कुछ अच्छा करने के बाद, इतना पैसा नहीं कमाने के बाद, नहीं इतने एड्स करने के बाद 1000 2000, ये आदमी ससुराल सिमर का क्यों करेगा? नहीं, और वो पता नहीं कैसे आ गया है, कोई और समझ नहीं राकेश सिंह आया। होंगे एक्चुअली। हाँ, लेकिन मेरे पेज पे कैसे आ गया मुझे पता नहीं। मैं मैंने ठीक भी कर दूंगा बाद रिसेंटली में। देखा, जब हम्म, मैं एक वेब सीरीज कर रहा था, हम्म। मैंने रिसेंटली देखा तो मैंने उसी दिन डिलीट मारा, अभी भी एक्टिव है वो। और आपने जो एज असिस्टेंट फिल्में की हैं वो भी लिस्ट नहीं है इसमें। हाँ, वो मैंने डाला भी नहीं था कि किसी, मैं बोला मैं टेक से भी था नहीं, हाँ। मैं IMDb का उतना पता भी नहीं था, मुझे कार्तिक ने एक दो बार बताया था। हम्म, और मैं बोला ना, जैसे मैंने शुरू किया, हम्म, शूट करता गया करता गया करता गया। हम्म। कभी डीवीडी पे रील बनाते थे, डीवीडी का रील बेचते थे, हाँ। धीरे धीरे यूट्यूब का लिंक बन गया, फिर हम्म, अभी तो 6-7 साल से वेबसाइट ही है मेरा। हम्म। सो मैंने कभी IMDb की तरफ फोकस ही नहीं किया, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल मार्केट से कुछ लेना देना ही नहीं होता है। IMDb हाँ, फॉर पर अभी इंटरनेशनल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे कॉर्पोरेट्स है ना, OTT, एवरीवन इज आस्किंग फॉर IMDb हाँ, प्रोफाइल। IMDb, हाँ तो मुझे मेरा एक पता है। फ्रेंड है जो अभी डायरेक्टर बना है, सो हम्म, उसको IMDb प्रोफाइल बनाना पड़ा बिकॉज द वाइस प्रेसिडेंट वाज आस्किंग फॉर कि उसका IMDb प्रोफाइल क्या है। ऐसी रात में बैठा के मुझे उसने बनवाया कि नहीं, यार मेरा बना दे। मैं बोल रहा हूँ, फाइव मेरे मिनट्स को ये बिकम मालूम पड़ा IMDb का इम्पोर्टेंस, अभी लेटली हुआ वेबसाइट इंपॉर्टेंट। हाँ, लिंक करना पड़ता है हाँ, इंटरनेशनल, नेटफ्लिक्स वगैरह के लिए। तो मैं गया मेरे लिंक पे, मेरे हाँ, को ऐड करना था मेरा वेब सीरीज जो मैं शूट कर रहा था हाँ। हॉटस्टार के लिए। तो देखता हूँ ससुराल सिमर का, नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट इट, नहीं नहीं यार, वो भी तो किसी ने शो बनाया है। शूट ही किया है, हाँ, अच्छा किया है। का एक अलग स्पेस होता है, वी हाँ, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनीबॉडी यार, हाँ, उनका हाँ। एक स्पेस होता है, उनका एक माइंडसेट होता है। हम्म। और जिस जिस टाइम पीरियड में वो काम करते हैं, हैट्स ऑफ है उनके लिए। नहीं, पर एक और चीज भी है इंडस्ट्री में, जैसे हम लोग भले ही उसको एक अच्छी लैंग्वेज देना चाहें, पर अगर आप टीवी करते हो बहुत ज्यादा और आप फिल्म वाले किसी के पास जाते हो, ही सीज किसने ससुराल सिमर का किया है इन्होंने, देन ही क्रिएट्स अ मेंटल इमेज, ओ ये टीवी के DOP हाँ हैं। हाँ, करते तो हैं। होता है, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में आपने एक फिल्म कर ली, आपने भले ही क्या किया हो, भोजपुरी फिल्म हम्म, इंडस्ट्री में एक फिल्म करी, आप वापस बॉलीवुड में आओ तो आप टैग हो जाओगे कि अरे भोजपुरी फिल्म करके आया, भोजपुरी फिल्म ऑफ करता है कोर्स, आदमी। नहीं वो तो होता तो ही है दैट ना। माइंडसेट इज देयर एक्चुअली। नहीं नहीं, अरे आप आप क्या बोलते हो, मैंने देखा तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन आप हाँ, अभी भी बोल रहे हो एक्टिव है वो। हाँ, अभी भी एक्टिव है। क्योंकि क्या होता है, अननोइंगली, हाँ। मैं बताता हूँ, अजहर शूट करने के बाद, हम्म। अजहर थोड़ी बड़ी फिल्म थी, हाँ, काफी बड़ी थी। थोड़ी नहीं, काफी बड़ी फिल्म थी। सोनी बैकअप था उसका, हम्म, एकता कपूर जी थी उसमें, हम्म, काफी लोग है ना, बड़े बड़े नाम यार। हम्म, तो मुझे पता था ग्रैंड लेवल पे उसकी ओपनिंग हुई थी, XYZ बहुत प्रेस कुछ हुआ था। कॉन्फ्रेंसेस, हाँ, बहुत कुछ हुआ था। बहुत कुछ मेरे, फिर लंदन में हम्म, काफी 4-5 इंटरव्यूज हुए। एंड हम्म, लंदन के इसमें था कि उनका व्यू था कि द सिनेमाटोग्राफी इज रियली नाइस, हम्म, एक्सपोज्ड, नाम लेके, हम्म, तो काफी कुछ लॉन्चिंग पैड मिला था, हम्म, हम्म, तो मेरे लिए वो था यार, हम्म। कि अभी तो हो गया, है ना। हाँ, सेट हो गया मामला। तो अभी तो पूछो मत, हाँ, रेंज रोवर ले अब तो लूंगा। आग लगा दूंगा मैं एकदम मुंबई में। पर ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, और वही हुआ, तो वो करने के बाद फिर मेरे को ये हुआ, अरे यार ये क्या, अभी मैं IMDb में गया, देखा तो उसने यार ससुराल सिमर का, तो मैं बोला यार ये क्या है, एक तो मैंने किया नहीं, हाँ, ऊपर से और वो फिर गलत इमेज आप, जाती है हाँ एडवर्टाइजिंग और फिल्म वालों हाँ, को। नहीं अपने एडवर्टाइजिंग और अपने लोग तो IMDb कभी जानते हैं। देखेंगे भी नहीं। हाँ, हाँ, वो तो मैं जानते, आपको नाम से बताता हूँ, जानते ये हैं। MBA स्टूडेंट्स जो आते हैं हम्म। OTT प्लेटफॉर्म्स पे, जो बैठे हैं नेटफ्लिक्स के, जो बंदा, क्योंकि उनका एक, सच बोल लो, मैं इस पे वीडियो बनाया है कि दे हैव नो क्रिएटिव आइडिया, दे हैव नो वो सेंस ऑफ वो नॉलेज। नेटफ्लिक्स वाला बंदा जो वहां बैठा है, MBA करके आया है, he has नो हाँ, आइडिया। वो उसको ऑब्वियसली उसको क्या पता राकेश सिंह कौन है, हाँ, हाँ। बिकॉज ही डजंट नो ना कि हमने क्या किया लाइफ में, हम्म, हाँ 10 फिल्में की है, पता है अभी तो। हम्म। सो वो IMDb देखेगा। हाँ, ट्रू। जो इंडस्ट्री का बंदा है, जो हम्म, एडवर्टाइजिंग का है, फिल्म का है, हम्म। वो एक दूसरे को जानते ही है, कहीं ना किसी कहीं ना किसी, कहीं, हाँ। वे वर्ल्ड इज कहते हैं ना, मुंबई में भी फिल्म इंडस्ट्री बहुत छोटी है, आप सबसे वर्ल्ड एक इज दो बार टकराओगे ही। वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, तो वो हाँ। तो मालूम ही पड़ जाता है ना, हम्म, हम्म। उसका कोई टेंशन ही नहीं है, हाँ। उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम्म, और मेरे लिए, मैं वापस रिपीट करता हूँ,
हमारे लिए इंटरनेशनल सर्किट कोई बड़ा बात मैटर ही नहीं है। मतलब हम इधर ही काम कर रहे, खुश है ना, मतलब मिल रहा है काम, तो और 20 साल से इंटरनेशनल इंडस्ट्री में है, सबसे जान पहचान है, तो काम ढूंढने की भी जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, मतलब ढूंढने की, मतलब आज भी अच्छा काम करना पड़ता है तो ही लोग बुलाते हैं, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। हाँ, ट्रू ट्रू। तो नहीं तो सोचेंगे यार अब हो गया इसका, सो वी नीड टू कीप डूइंग गुड वर्क। हाँ तो वो इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, वो IMDb का मुझे डिलीट अभी भी आपको दिख रहा है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, डिलीट करने के बाद भी। और हाँ। मुझे डिलीट करके मतलब इफ नया आई पुट राकेश सिंह डीओपी और राकेश सिंह सिनेमेटोग्राफर ऑन गूगल, दिस इज द फर्स्ट लिंक दैट कम्स अप IMDb पे, एंड इसमें अजहर और आपकी फिल्म है, एंड वन नाइट स्टैंड है, वेबसाइट और का नहीं आता, मेरा वेबसाइट का नहीं आता। वेबसाइट का नहीं आता है, चॉइस रीइंकार्नेशन, ये सब खैर ये लोग बातें हम लोग बाद में करेंगे, यहाँ पे कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इंटरव्यू खत्म करता हूँ, काफी टाइम ले लिया मैंने आपका। अगर मुंबई कोई डीओपी बनने आना चाहता है, हाँ, क्या एडवाइस देंगे उसको आप? और दूसरा एक सवाल है इसी से रिलेटेड, कि अगर कोई आपको असिस्ट करना चाहता है, कोई नया लड़का जो फिल्म स्कूल से या फिर मुंबई आके डीओपी बनना चाहता है या असिस्टेंट बनना चाहता है, तो हाँ। क्या क्वालिटीज आप देखते हैं ऐसे बंदे के अंदर? नहीं, पहली बात तो मुझे कोई भी असेस करना चाहता है ना, हम्म। वो उसको मैं बोलता हूँ तू कभी भी आ जा। मेरे को हाँ रोज आफ्टर अजहर तो कहाँ कहाँ से लोग मुझे फोन किए थे। हाँ मैं उनको ये बोलता हूँ आज के तारीख में, इफ यू वांट टू लर्न कम, माय डोर्स आर ओपन फॉर यू। हाँ। मैं कभी किसी को ना नहीं बोलता, क्योंकि हम्म। मैं खुद असिस्टेंट रहा हूँ, मैं हाँ। खुद कैमरे पे काम किया हूँ। हम्म। तो मुझे पता है, एक हम तो फोन ही नहीं कर पाते थे डर के मारे काम हाँ मांगने के लिए। हाँ एक बंदा गट्स करके काम मांग रहा है मुझसे, मुझे वो बड़ी बात लगती है। हाँ हाँ आज के तारीख में आज की जनरेशन का अप्रोच भी अलग है। हाँ, वो तो तुरंत फोन मिला देते तो हैं। मैं हर किसी को बोलता हूँ, मतलब हम्म। फील फ्री टू कम। हम्म। बट आज के तारीख में क्या हो रहा है, पहले आज एक आपको डीओपी है, उसका असिस्टेंट है, एक फोकस पुलर, वो भी नहीं, हम्म। आजकल तो डीओपी आते हैं, फोकस पुलर भी कोई ले लो। हाँ टीम जैसा कुछ होता नहीं है अभी, हाँ। अभी ऑफ लेटली हो गया, गैफर हम्म। ले लो। हम्म। अभी क्या होता है, देन आई टेल टू देम कि आपको सीखना है, आप आ जाओ, हम्म। एंड आई वुड नॉट बी एबल टू पे यू राइट नाउ। हाँ, ऑफ मतलब कोर्स लर्निंग का पे पैसा तो ना दूंगा तुम्हें, यू आर लर्निंग नहीं फेज। नहीं, बट किसी किसी देखो, मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया हूँ जहाँ पे मुझे पैसा इंपॉर्टेंट था पहले। हाँ हाँ। पहले हम्म। कि साला सर्वाइवल, हम्म। तो मुझे होता था कि अगर मुझे कोई ऐसा रखा तो नहीं होता, किसी किसी का बैकग्राउंड नहीं रहता। अभी बेचारा सुबह 4 बजे शूट को आने का कैसे आएगा वो? हाँ हाँ, सही बात है, तो कुछ तो दे दे, हाँ मतलब पैसा हाँ, लगता है। मतलब तो बट आजकल प्रोड्यूसर्स है कि मुश्किल से 2 लोग कोई पैसा ठीक से नहीं दे पाते टाइम पे, डिजिटल की वजह से बहुत हाँ, तो सस्ते हो गए मैं हैं क्या करता हूँ क्लाइंट्स। कि जहां तक हो सके आई टेक, मैं उनको अपने साथ ही ले जाता हूँ, हम्म। साथ में लाता हूँ। हम्म। और जहां तक उसे टेक केयर करता हूँ और बोलता हूँ यार जितना हो सके सीख लो। हम्म। बट आई कांट अश्योर यू कि मेरे इधर कुछ होगा, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी 2 ट्रेनी है, एक असिस्टेंट हम्म। है। हम्म। और जिस किसी को बॉम्बे आना है, जब चाहिए आ सकता है बॉम्बे में, जब मन कर सकता है आ सकता है, और सीख। आपसे मिल सकता है आके। हाँ, कभी भी मिल सकता है। मेरे में वो एक है कि जो भी आएगा, हम्म। जब मैं फ्री रहता हूँ उसको मिलता ही हूँ, बात ही हम्म। करता। मैं मिलता नहीं हूँ, हम्म। बट मैं फोन पे बात करता हूँ। जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, सर लेट्स मीट ऑन अ कॉफी, हम्म। बैक टू डिस्कस थिंग्स। अभी कोरोना के टाइम में तो बिल्कुल वैसे ही पॉसिबल नहीं है वो चीज। तो कोरोना का नहीं है, मेरे हम्म। में होता है ना कि यार मैं तुझसे क्या बात करूंगा। हम्म। तो मैं उनको बोलता हूँ यार मैं शूट करते ही रहता हूँ, हर हाँ, दूसरे तीसरे दिन मेरा शूट पे आ जाओ, हाँ। मैं बोलता हूँ सीखना है ना काम, हम्म। कम ऑन शूट, हम्म। आस्क मी क्वेश्चंस, हम्म। आफ्टर द शूट और बिफोर द शूट, या फोन पे। हम्म। अभी मैं जाऊं कॉफी पीऊं, एक तो मैं कॉफी पीता नहीं। चलो, असिस्टेंट्स आपको बोलते हैं सर, कॉफी पे मिलते हैं। लेट्स मीट ऑन अ कॉफी, जैसे कुछ हाँ, दिल्ली के लड़के। कोई एक विस्लिंग मूड वाला था, उसने बोला लेट्स मीट ऑन अ कॉफी सर, ऑब्वियसली वो थोड़ा हम्म। कॉफी वाला बंदा होगा, स्टारबक्स। हाँ स्टारबक्स। सो हाँ अभी कोई बोलता है सर लेट्स मीट, आई वांट टू मीट यू, लेट मी नो व्हाट योर टाइम यू आर फ्री, तो मैं बोलता आई एम हाँ फ्री, हाँ। कॉल मी अप, लेट्स स्पीक ऑन फोन, क्योंकि हम्म। ऐसे ही कम टाइम मिलता है यार फैमिली के साथ, और हम्म। वो सब टाइम भी जो और मिलता है वो भी मैं तुम्हें दे दूं। देने में कोई मतलब दिक्कत ये फोन नहीं पे व्हाट डू एडवाइस यू कैन गिव, और शूट पे आ है। जाओ तो माय दैट थिंग विल इज बी वेरी, मोर बेनिफिशियल। देखिए मेरा थिंग सिंपल है। हम्म। आप सिनेमाटोग्राफी सीखना चाहते हो, हम्म। आप कैमरा सीखना चाहते हो, हाँ। कम ऑन शूट, हम्म। एज सिंपल एज दैट। ट्रू ट्रू। इफ वी गेट कनेक्टेड विल हम्म। गेट कनेक्टेड। हम्म। अभी मैं आपको मिलके, अभी आप 10 फिल्मों की बात करोगे, मैं 10 फिल्मों की बात करूंगा। हम्म। हर आदमी का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, हाँ। हर आदमी की अलग थिंकिंग होती है। इट विल मेक यू एंड मी हैप्पी, हम्म। हम भी बात कर रहे हैं भैया, मैं क्या, लेकिन अगर अगर आपको काम सीखना है, कम ऑन शूट। ट्रू। आप देखो लाइटिंग कैसा है, हम्म। और मैं तो ऐसा बोलता ही नहीं कि मत आओ, हाँ
जो भी फोन करता है मेरे असिस्टेंट का नंबर देता हूँ, मनीष का, हाँ यार मैं नहीं उठा पाया, शूट मेरा, मीटिंग मेरा, तो हाँ उसको बोल के आ जाना। उसने एक ग्रुप बना लिया है, हाँ मैसेज डाल देता है, हाँ तो आना है। अभी कोविड टाइम पे मैं नहीं बुला पाता, हाँ हाँ। प्रोड्यूसर रेस्ट्रिक्शन भी अलाउ नहीं करते, रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शन भी है, हम्म तो मैं वो बोल देता हूँ जिसको आना है। बट ये क्लियर करता हूँ यार, प्रोड्यूसर से मैं पैसे नहीं दिलवा पाऊंगा, हाँ, जितना से आई टेक केयर ऑफ यू। मतलब आने जाने में मुझे भी पता है यार, खर्चा होता है। बैकग्राउंड भी को सुबह 4 बजे आना है तो मुंबई में भी 1,000 रुपए खर्चा हो जाता है। हाँ, ट्रू ट्रू, सच बात है। मुझे वो अहमियत है लोगों की। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, अभी नहीं है, फिलहाल अभी तक नहीं है। अच्छा, अगर आपके बच्चे होते तो उन्हें फिर फिल्म लाइन में डालोगे आप, हाँ या क्यों बोलोगे कि नहीं तू सिक्योर जॉब कर? नहीं, मैं सिक्योर जॉब नहीं बोलूंगा, लेकिन हम्म अभी मुझे पता है इंडस्ट्री कैसे, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा। जैसे मेरे हम्म भाई का बेटा है, उसको तो हम लोग आपके भाई भी फिल्म लाइन में है? हाँ, मेरा, मैंने कहा ना आपको, मेरा रेंटल हाउस है एक। अच्छा। मेरे 2 कैमराज हैं, हम्म तो वो भाई देखता है, ठीक है। कौन कौन से कैमरे हैं? एरी के, एरी SX-T मिनी LF, और एक रेड ये था ड्रैगन। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रेंटल कैमरा रेंटल्स कंपनीज के बारे में बताओ, तो मैं जो मेरे ग्रुप्स हैं उसमें आपका लिंक भेज दूंगा, सो इफ दे वांट टू हायर सम कैमरास। जिसको भी सीखना है मेरा, मैं 2 मिनट और लेना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको भी सीखना है, देर इज नो एज, हम्म देर इज नो लिमिट, देर इज नो हम्म टाइम। आपको हम्म सीखना है तो सीखना है। हम्म अगर आप मुझे सिखाओगे तो मैं सीखूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ट्रू ट्रू। हम्म आप नहीं भी सिखाओगे तो मैं सीख लूंगा। हाँ मुझे ऐसा हाँ। लगता है, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। हम्म और मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। हम्म मुझे डिपेंडेंसी अच्छी नहीं लगती। हम्म और मैं ऐसा ही सबको सजेशन भी देता, जो भी मुझे बोलता हूँ, तो मैं मेरे असिस्टेंट को भी बोलता हूँ, हम्म कब तक तू DOP नहीं बनेगा। वो आज 5-6 साल हो गया मेरे साथ ही है, रहता। अभी पता नहीं, वो शायद, ऐसे बहुत कम डीओपी होंगे जो अपने असिस्टेंट को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि एक मैं बार तो कंफर्टेबल बोलता होने के हूँ बाद डीओपी कब चाहते तक। हैं कि लगा ही रहे मेरे साथ नहीं असिस्टेंट में। नहीं, मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि क्या हो गया, 6 साल के बाद मैं भी उसके साथ पक गया, वो भी मेरे साथ पक गया, और एक कंफर्ट लेवल रोज बढ़ तेरा ही गया। चेहरा देखना पड़ता है मुझे। और रोज ज्यादा ही कंफर्ट लेवल बढ़ गई है, और मैं चिंटे भी लगाऊं उस पे। मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ, ये हाल है, हाँ DOP बन जाए। हाँ। उसको बोलता हूँ, बन जाए आजकल ऑपरेटिव कैमरा, बट पता नहीं उसको, उसको आई थिंक किसी प्यार किसी है। से प्यार है, और कोई कोई लोगों को टाइम लगता है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 4 साल में निकल गया, वो भी 4 साल जरूरी में नहीं निकल। हम जितने एम्बिशियस हो सामने वाला भी उतना ही तुरंत बनना चाहे, हाँ, मे तो बी दे बस वांट टू गिव बहुत, देमसेल्फ जैसा सम मुझे, टाइम। बहुत लोग बोलते हैं शायद उसको उतना करना हो, बट हम्म इज वन ऑफ द फाइनेस्ट असिस्टेंट। वो जो बोलूंगा तरह चढ़ जाता है, जिधर बोलूं उधर उतर जाता है। क्या पूरा नाम क्या है उनका? मनीष? बर्नवाल। मनीष बर्नवाल। हाँ, चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से भविष्य में उनका भी इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं 2-3 साल बाद एज ए डीओपी। ऑफ कोर्स वो, और क्या, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना। आपको सीखना है, कमिंग बैक टू अ पॉइंट, आपको सीखना है, आप सीख सकते हो। आजकल तो मीडियम्स है, आजकल तो मीडियम्स बहुत आपको है, हाँ यूट्यूब पे है, हाँ। ऑनलाइन क्लासेस इवन है। बुक्स, जो फिल्म की बुक्स हैं 2-10 हजार रुपए की आती थी, वो भी ऑनलाइन फ्री मिलती है पीडीएफ में। हाँ, PDF में आपको, फिर जिसको पढ़ना है, जिसको करना है, वो कर दर्द से सकते। निकाल लेगा। हाँ, तो हाँ, आपको एक जरूरी होता है कि यू नीड टू हैव कॉन्टेक्ट्स। हम्म। अभी ऐसा लोग हो, लेकिन टचवुड मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स ही नहीं थे, मेरे वही दोस्त लोग थे। हम्म लक्ष्मण ने 2-3 जगह सजेस्ट किया, हम्म और हुआ। मैंने अभी 2 फिल्में कर ली, एक वेब सीरीज कर ली है हॉटस्टार। हम्म। हबीब फैजल, जो बहुत ही नामचीन अच्छे डायरेक्टर हैं, उनके हाँ, साथ। मैंने देखा आप उनके साथ एक फिल्म कर रहे हो आप। नहीं, वेब सीरीज की। वेब सीरीज कर रहे हैं, हाँ। हबीब फैजल तो मेरी मेरी उनसे बहुत बात हुई है। JW मेरिट में एक इवेंट था, उसमें मैं गया था, तो मेरी काफी लंबी बात हुई उनसे। बहुत इज अच्छे, वेरी बहुत वेरी इंटेलेक्चुअल गाय, उनका बहुत लिखावट बहुत सिंपल और बहुत अच्छी है। बहुत बहुत और बहुत ही सिंपल आदमी है वो। तो कैसे उनसे कैसे कनेक्ट हुए आप? पुरानी जान मेरी पहचान? नहीं नहीं, ऑब्वियसली उनका हम्म वेब सीरीज शुरू हो रहा था, हाँ तो किसी ने सजेस्ट किया मेरा नाम, वो मुझे मिले। हम्म उन्होंने मेरी अजहर देखी थी, हाँ और अजहर के बारे में कुछ हम लोग फर्स्ट मीटिंग में डिस्कस किया, हम्म एंड देन ही डिसाइडेड, शायद उनके अंदर के बोला होगा यही बंदा है उनके साथ। तो मुझे लगता है मैं उनके साथ कनेक्ट हो गया, उनको उनको शायद ऐसा ही लगता होगा, शायद, पता नहीं। हाँ, तभी तो बट आप बोलिए। हाँ, तो उनको भी अच्छा लगा मेरे साथ काम करके शायद, और मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे उनका अप्रोच अच्छा लगा, और उनको मेरा अप्रोच अच्छा लगा। और मुझे तो अब पता है कि आपके साथ लोगों को क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बिल्कुल भी जीरो लेवल ऑफ, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, इतने सीनियर होने के बाद, इतना
बड़े बड़े काम करने के बाद यू हैव जीरो ईगो, जीरो, मतलब मेरे को ऐसा लगा था मैं अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ. इट वाज वेरी कन्वीनियंट टॉकिंग टू यू, एंड यू आर रियली टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग, और बहुत डाउन टू अर्थ. ये भी नहीं कि मतलब हो ना, कई लोग मैं ऐसे बता देता हूँ, वो नाम नहीं लूंगा, पर बहुत लोग हैं, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, बना बना के बोलते हैं, प्रेज देमसेल्फ, और कई बार ऐसा कुछ करने की कोशिश करते हैं. यू आर वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगा. सी ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क विल पे ऑफ. जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि मेरे पास काम नहीं था, ठीक है, मतलब कोई भी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता. लोग कहते नहीं नहीं यार, कई लोग होता है काम नहीं होता उनके पास, फिर भी वो बोल देते हैं नहीं नहीं मेरे पास बहुत काम था, ये जस्ट टू शो टू द पीपल हाउ गुड दे वर, बट यू आर रेडी टू शो योर वीकनेसेस एंड दोज स्टोरीज व्हिच इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स. शुरुआत में तो मेरे पास काम ही नहीं था. पहले 4 महीने अपने बॉडी को स्लिम बनाया था. मैं बहुत मोटा था, मेरे पेट ऐसे थे और सी फेस में वॉक करता था. बिल्कुल काम नहीं था यार. मुझे लगा था कि आज एडवर्टाइजिंग का हर बंदा मुझे ही बुलाएगा कार्तिक को छोड़ने के बाद, और क्योंकि सब नामचीन लोगों को जानता था, किसी ने नहीं बुलाया यार जब तक रील नहीं बनी तब तक. और फिर मैंने मराठी प्रोमोस वगैरह शूट किए. मुझे लगता है वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यू हैव टू रीथिंक अबाउट योर लाइफ, डू नॉट कीप टू मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम लाइफ. एक नई चीज सीखने को मिलती है. बट ऑफ लेट एक चीज और बोलना चाहूंगा कि मैं जो पहले था ना, शुरू में जितना मैंने एक्सपेरिमेंट और एक्सप्लोर किया है ना, और शायद सबके साथ होता है अभी ना, पीपल आर नॉट विलिंग टू एक्सपेरिमेंट. और ये लास्ट में हबीब फैजल के साथ जो काम किया उनके साथ, वो तो इतने मतलब चिल है. हाँ मतलब चिल, मतलब स्टोरी टेलिंग में बिलीव करते हैं. और मेरा भी हुआ था कि स्टोरी निकलनी चाहिए, तो उन्होंने मुझे बहुत अपर हैंड दिया. अरे राका करना, वो भी बीच में फिर राका बोलने लगे थे एंड में. अनफॉर्चुनेटली हाथ ही कर पाए, लेकिन वो अच्छा अलग सा स्पेस था यार. वो जो एक्सपेरिमेंट आजकल विलिंगली लोग करते थे, बहुत कुछ करते थे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मिसिंग है. तो आदमी ने एक्सप्लोरिंग जो है ना, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं कभी कभी कुछ कुछ चीजें कर लेता हूँ. मेरे दिल में होता है कि आज मैं करूंगा, तो मैं असिस्टेंट को भी बोलता हूँ यार ये आज तो करेंगे. तो बोलेगा सर क्या क्या करना है. बोले यार मनीष मेरे को भी नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन कुछ तो करना है यार, शायद मैं आज काम सीख रहा हूँ. तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं अरे यार सर आप ये तो, मैं तो कुछ दूंगा, कभी किसी को कुछ बोलूंगा, रिक्वायरमेंट वगैरह दूंगा, तो बोलता अरे आपको पता है हमने 10 फिल्में की है, ये की है, सब कुछ देते हैं ना इंडस्ट्री के लोग. तो मैं एक को रिज्यूमे गिराना शुरू कर देते हैं तुरंत. हाँ, तो मैंने बोला यार तूने 10 की है, मेरी ये पहली है, अब आगे बोल क्या करना है. अब तो ले लिया मुझे डीओपी, अब तो अब कुछ नहीं हो सकता. हाँ मतलब क्या, या तो फिर मुझे नहीं आता काम, सोच ये मेरी रिक्वायरमेंट है, पूरी करेगा तो ठीक है, तो मैं डायरेक्टर को कुछ शॉट दे पाऊंगा. नहीं आता यार मुझे काम, क्या नहीं आता, क्या करूं अभी. एक बंदे को मैं क्या बोलूं जो सुनना ही नहीं चाहता. हाँ. तो बोलते हैं ना मराठी में कहावत है, चिखलात दगड मारला चिक्कल आपल्यावर उड़तो, मतलब कीचड़ में पत्थर मारो अपने पे होता है. क्या बात करूं यार मैं, जब बंदा मुझे बोल रहा है कि मैंने 10 फिल्में की है, जबकि उसका नाम किधर और है, तो डायरेक्टर ने ना यार. सही बात है. प्रोड्यूसर ने की, डीओपी ने शूट की, तूने क्या किया उसके अंदर. तुम टहल लेते वहां पे. अच्छा ये होता है आपके साथ कि जो आजकल बहुत होने लगा है बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट थिंग, कि हॉलीवुड के रेफरेंसेस देखे, रॉजर डिकेंस के, लुबेस्की के रेफरेंसेस देखे, ऐसा कुछ क्रिएट कर दो जो आपने बोला ना एक्सपेरिमेंटेशन. बहुत वही होता है. रेफरेंसेस दिए जाते हैं, ये ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए. 2-3 वर्ड है, इंग्लिश लगना चाहिए. अभी जैसे मैंने एक शूट किया वेस्ट साइड की फिल्म, मेरे वेबसाइट में अभी है, अगर आप टाइम मिले तो देख लेना. तो वो गोवा में शूट हुई थी, क्लोथिंग ब्रांड था, तो मैंने उसको कॉन्ट्रास्ट थोड़ा, अगेन डायरेक्टर मुझे बहुत पहले से जानता था, ही वाज असिस्टेंट इन मैड फिल्म्स, सो आई वाज, तो हम लोग साथ में काम किए बहुत दिनों बाद. और वो कुछ फाड़ू हो गए, तो मुझे एक ने बोला यार तूने तो बच्चों इंटरनेशनल लुक दे दिया, सॉरी. तो मैं बोला ये इंटरनेशनल क्या होता है यार. नहीं इंटरनेशनल फाड़ दिया. मैंने इंटरनेशनल क्या, मैंने तो अच्छा काम किया ना यार. तो हम मुझे तो अच्छा लगा, मैंने शूट किया. वो हमेशा हमको कंपेयर किया जाता है. रेफरेंसेस तो रोज, एवरी डे. अभी तो ऐसा हो गया कि हम भी कुछ रेफरेंसेस दे यार, वो फिल्म देख लेना हॉलीवुड की. पूछता है ना कैसा दिखेगा, वो हॉलीवुड की वो सीन देखा है वो देख लेना. हाँ आजकल वो ना वो बाइबल और पीपीटी का जमाना हो गया ना, तो उसमें रेफरेंसेस डाले जाते हैं, ऐसा लुक एंड फील चाहिए, ऑरेंज एंड टील चाहिए, या ब्लीच बाईपास वाला लुक चाहिए, सब बहुत चालू हो गया. आई फील दैट्स गुड, उसमें कोई बुराई नहीं है. आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेफरेंस, टिल द टाइम यू आर कॉपीइंग इट. या
नॉट कॉपिंग इट टिल द टाइम वी आर रेफरेंसिंग इट। क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट एजेंसी को दिखाना होता है या किसी एक्टर को दिखाना होता है, तो हम बोलते हैं ये सीन ऐसा होगा, इसका कलर पैलेट ऐसा होगा। रेफरेंसिंग इज गुड, सबने किया है। हाँ, पुरानी फिल्मों की भी देख लो आप, रेफरेंसिंग करते हैं पर कॉपिंग नहीं होना चाहिए। म्यूजिक तो हाँ, कॉपिंग, और क्या होता है, हो भी जाता होगा कॉपिंग, पता नहीं। सबकॉन्शियसली क्या होता है, आई डोंट वांट, आई एम नॉट वन ऑफ दोस पर्सन विल जज एनीबॉडी। मुझे पता है मैं क्या करता हूँ, दूसरा बंदा क्या करता है, आई थिंक ही कैन बी बेटर देन मी और ही विल बी गुड देन मी, बट आई एम द बेस्ट, आई फील नो। लोग शाहरुख खान वाला थिंकिंग। हाँ, अभी शाहरुख खान बोलेंगे, लेकिन हम पहले से ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन शाहरुख खान जैसे लुक लाइक लोग है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार रेफरेंसिंग इज नॉट बैड, बट कहीं कहीं जगह क्या होता है, जैसा मुझे किसी ने एक हॉलीवुड का फिल्म दिखाया, और जैसा मैंने कहा ना, मैं ट्रक शूट कर रहा था, तो मुझे बोला, श्री राकेश सर ये क्या किया है, देखो BMW वाले ने ऐसा गए। मैं बोला, मेरे भाई वो जायरो स्कॉर्पियो हेड है, हम जिमी जीप पे शूट करे, ट्रैकिंग कार पे, जिसमें बेचारा जिमी जीप वाला ऐसा लटक रहा है, ऐसा लटक रहा है। अब देखिए क्या होता है, कुछ कुछ चीजों को यू नीड इक्विपमेंट, टाइम। आप हॉलीवुड का प्रेप देखोगे तो इट्स डिफरेंट। It's very important to do referencing, get idea। आज टेक्नोलॉजी from wherever the best thing is। आज और हम बात कर रहे हैं, 1.5 घंटे हो गए हम बात कर रहे हैं ना, we are talking, तो 1.5 घंटा हो गया, पता ही नहीं चला, गप्पे मारते मारते 10 बज गए। तो we interact ना, अभी टेक्नोलॉजी है तो रेफरेंसिंग होना ही चाहिए। मैं खुद देखता हूँ, मैं हॉलीवुड फिल्में देखता हूँ, मैं पहले नहीं देखता था। मैं DOP बनने के पहले मैंने गॉडफादर अभी DOP बनने के 2 साल बाद देखी है। अच्छा, इससे याद आया मुझे रेफरेंसिंग से कि आपके फ्रेंड लक्ष्मण उतेकर डायरेक्टर बन गए, ठीक है, मेरे ख्याल से कार्तिक भी डायरेक्ट कर रहे हैं कुछ, ऐसा मैंने सुना था। डायरेक्ट नहीं, उन्होंने 1-2 ऐड डायरेक्ट किए हैं। सो उस डायरेक्शन में आपके कुछ प्लान्स हैं आगे? अभी फिलहाल तो नहीं है, मुझे लगता है मैं एक अच्छा DOP बन जाऊं पहले। अच्छे DOP तो आप बन गए हो, मतलब अब शिफ्ट आगे शिफ्ट करना है क्या, ऐसा कुछ एम्बिशन है? अपना सोचते नहीं हो आप? नहीं ऑब्वियसली, बट मैंने कहा ना, मैं कभी कोई चीज सोचता नहीं, प्लान, चीजें जो मैंने प्लान की है ना, जैसा मैं कुछ प्लान करता ना, होती ही नहीं। तो प्लान करना ही बंद कर दिया। तो मैंने नहीं प्लान, मैं बोलता हूँ, मैं DOP भी प्लान कभी किया ही नहीं था कि ये टाइम पे छोड़ूंगा, ये टाइम पे बनूंगा और ये टाइम पे फिल्म मिलेगी। ये तो होता गया, ये तो अगेन, तो वो कुछ नहीं। अभी मैं रिसेंटली कुछ और एक फिल्म फ्यूचर में करने वाला हूँ, 1 महीने बाद आपको व्हाट्सएप करके बता दूंगा ये फिल्म में कर रहा हूँ, और दोस्तों की ही फिल्म है वो। अच्छा, चीजें करते रहते हो आप? हाँ, मतलब अच्छा लगता है यार, प्लान नहीं करता यार, प्लान कभी नहीं, एक्चुअली प्लान नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्लान नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब प्लान करने लगूंगा तो यार फिर मैं तो प्लान कर लेता हूँ कि आज तो मैं रेंज रोवर ले ही लूंगा। अब वर्ली में सी फेसिंग घर ले लिया तो रेंज रोवर भी आप ले ही लोगे। आपके मुंह से 2 बार निकल गया तो इसका मतलब भगवान सुन रहा है। सी थोड़ा दूर है अभी मंदिर बाजू में है। पहले मंदिर तो दिख रहा है, अच्छी बात है। मेरा सी थोड़ा दूर है, बीच में बिरला का बंगला आ जाता है, सी दिख जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे अभी अच्छा हुआ याद दिलाते 1.5 घंटे हो गए, क्योंकि मुझे लिटरली पता नहीं चला आपसे बात करते हुए कितना टाइम हो गया। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल। एंड मुंबई आता हूँ तो मैं आपके साथ मिलता हूँ, और मिलके हम लोग कुछ अच्छा खाते हो। मैं लखनऊ से कुछ लेके आता हूँ फिर, बढ़िया। डेफिनेटली, ठीक है, ओके, थैंक यू, चलो, बाय बाय।